हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कोडिंग क्लासेस। आज हमने क्या किया है, लगभग कंट्रोल स्टेटमेंट का सारा टॉपिक्स पढ़ लिया। एक दो टॉपिक्स और छोटे छोटे हैं। स्विच स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स को कैसे यूज करते हैं तो वो हम कर रहे होंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना कमांड और मजबूत करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले थोड़ा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर लेते हैं। उसके बाद एक लेक्चर और लेंगे जिसमें कि हम क्या कर रहे हैं, स्विच स्टेटमेंट को कर रहे होंगे, एक छोटा सा प्रोजेक्ट टाइप का कुछ काम भी कर रहे होंगे, और साथ ही साथ क्या कर रहे हैं, हमारा नेस्टेड इफ एल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको सीख रहे होंगे। ये छोटा छोटा सा टॉपिक है तो हम कर लेंगे एक लेक्चर में। लेकिन आज हम क्या करते हैं, कुछ 10 क्वेश्चंस करते हैं तो जहां से कि हमारा क्या हो जाए, कॉन्सेप्ट और ज्यादा बिल्ड हो जाए। तो करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हम चेक कर रहे होंगे कि प्रॉफिट और लॉस चेक कर रहे हैं। हम क्वेश्चन लिखने के बाद आपको क्लियर करते हैं। ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है ना कि क्या किया, एक कोई शॉपकीपर है, वो क्या किया, कुछ सामान खरीदा, कुछ सामान बेचा। हमको पता करना है कि उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक, बस इतना। और कितना प्रॉफिट हुआ ये भी हम चेक कर सकते हैं। ठीक, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग लेते हैं। प्रॉफिट का अगर निकालना होता है तो इसमें कंडीशन क्या क्या होगा, हम किस चीज की नीड होगी। हमें क्या होगा, एक जो हमारा कॉस्ट प्राइस होगा कि कितने में खरीदे हैं, दूसरा क्या होगा, सेलिंग प्राइस होगा। यही दो तो हो सकता है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस। देखेंगे कितने में खरीदे कितने में बेचे, यहीं से तो प्रॉफिट और लॉस हमारा निकल पाता है। कि हम अगर कॉस्ट प्राइस में क्या कर दें, सेलिंग प्राइस को माइनस करें, और फिर सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस को माइनस करें, दो ही कंडीशन आता है। अगर कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस को माइनस करें, या फिर हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर हमारा कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और सेलिंग प्राइस कम है तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा होगा, क्योंकि हम खरीदे ज्यादा में और बेच कम में रहे। दूसरा कंडीशन क्या है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हाई है लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या है, लो है, यानी खरीदे कम में और सेलिंग प्राइस हाई है, यानी कि कम में खरीदे ज्यादा में बेचे। तो इस सिचुएशन में क्या हमारे पास हो रहा होगा, प्रॉफिट हो रहा होगा। गॉट इट। तो हम यहाँ पर यही कंडीशंस लगाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एज ए शॉपकीपर हम क्या करेंगे, एक क्या करेंगे, इंटर करेंगे सेलिंग प्राइस, और क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस इंटर करेंगे। हमारे पास कॉस्ट प्राइस इतना है, सेलिंग प्राइस इतना है। यहाँ से हम चेक कर पाएंगे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हैज इंक्लूड stdio.h int man। और मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो अभी जो नीड है, अभी मुझे आगे सोचना भी नहीं कि कितना, अभी तो दो वेरिएबल तो दिख रहा है, हमें दो वेरिएबल तो ऑफ कोर्स हम क्रिएट करना है। ये क्या करना है, सेलिंग प्राइस के लिए, कॉस्ट प्राइस के लिए, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिएट कर लेंगे सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, यूजर से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस इंटर लेना है। तो हम यहाँ पर एक नया चीज भी सीख रहे होंगे। हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम प्रिंट एफ स्टेटमेंट कैसे लगाते हैं, प्रिंट एफ इंटर सेलिंग प्राइस फिर लगा रहे थे स्कैनर परसेंटाइल डी। सपोज करते हैं परसेंटाइल डी इंटीजर टाइप का ही है अभी, तो हम क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ सेलिंग प्राइस है तो एसपी में कर लेते हैं। फिर प्रिंट एफ इंटर कॉस्ट प्राइस, फिर क्या कर रहे होंगे, स्कैनर परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ कॉस्ट प्राइस। हम ये दोनों स्टेटमेंट को पता है एक साथ भी मर्ज कर सकते हैं। ये चीज नया चीज देख रहे होंगे कैसे कर सकते हैं। दो बार अगर नहीं लिखना है किसी, वैसे ये बेस्ट मेथड ये एक एक करके हम दिखाएं, लेकिन हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। बेसिकली हम कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं तो हम हर तरह का चाहते हैं, हर तरह का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो। हम इस चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट प्रिंट एफ इंटर क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। ठीक, तो इसको समझ के क्या करेगा, दो इनपुट, यानी कि समझ में क्या आ रहा है, दो इनपुट डालना हमको एसपी और सीपी। तो हमको क्या करना है, स्कैन दो इनपुट कराने के लिए ऐसे कर लेंगे, स्कैन परसेंटाइल डी, फिर परसेंटाइल डी, और क्या, एड्रेस ऑफ सेलिंग प्राइस पर कर दो, फिर कॉमा एड्रेस ऑफ कॉस्ट प्राइस पर कर दो। हम एक साथ में भी दोनों को मर्ज कर सकते हैं, इट्स ओके। ठीक, लेकिन बेस्ट मेथड हम जो प्रीफर कर रहे हैं ये कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से क्लैरिटी आ रहा है, पहले सेलिंग प्राइस फिर कॉस्ट प्राइस करना है। इसका अगर मेरा जो आउटपुट आएगा कैसे आएगा, यहाँ डायरेक्ट किस तरह से आएगा, इंटर
सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस, फिर यहाँ कर्सर बिलिंग करेगा, कुछ हम इंटर किए लाइक 10 इंटर किए, फिर से यहाँ पर कर्सर बिलिंग करने लगा, क्योंकि दो इनपुट इसको चाहिए ना, 2 बार % लिए, 2 इनपुट चाहिए। 10 करने के बाद इंटर करने के बाद पहले क्या होता था, कोई नेक्स्ट लाइन चलता था, लेकिन यहाँ क्या होगा, 10 इंटर किए, उसके बाद फिर इंटर यहाँ पर बिलिंग करने लगा, यहाँ पर सब कुछ 20 इंटर किया, उसके बाद हमारा जो भी होगा आगे का काम होगा। ठीक है, तो इसका इस तरह से काम होगा। बाकी जिसको जो बेस्ट मेथड है वो कर सकते हैं, हम प्रीफर इसको करते हैं, हम इसके साथ चल रहे हो। तो देखते हैं अब इसको आगे अगर कंटिन्यू करें, हमारा क्या, हमको सेलिंग प्राइस मिल गया, कॉस्ट प्राइस मिल गया, अब हम क्या कर रहे होंगे, चेक सिर्फ कर रहे होंगे इसको प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस, क्या कर रहे होंगे, इफ हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस यदि ग्रेटर है कॉस्ट प्राइस से, क्या आ सकता है सिचुएशंस, 3 सिचुएशंस हो सकता है, या तो प्रॉफिट होगा, या तो लॉस होगा, या तो कुछ नहीं होगा, मतलब जितने में खरीदा उतने में बेच दिया, उस सिचुएशन में कुछ भी नहीं हुआ। जितने में खरीदा उससे ज्यादा में बेचा तो क्या हो रहा है, प्रॉफिट। जितने में खरीदा उससे कम में बेच रहा है, क्या होगा, लॉस। तो हम सिचुएशन क्या लगाएंगे, इफ सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, मतलब बेचा हुआ जो है, बेचा ज्यादा में खरीदा कम में, तो हम यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, प्रिंट एफ प्रॉफिट। और अगर हमको दिखाना है कि प्रॉफिट कितने का हुआ है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं प्रॉफिट इज कितना, परसेंटाइल डी, और इस परसेंटाइल डी के जगह क्या कर लेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस की, जितने में बेचा है उसमें से कॉस्ट प्राइस को माइनस करके यहां पर प्रिंट कर दो, हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज परसेंटाइल डी, मतलब सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। गॉट इट। इफ अब हमारे पास दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, लॉस का, हम क्या कर देंगे, एल्स इफ क्या हो जाए, हमारा कॉस्ट प्राइस हो जाए ग्रेटर हो जाए किससे, सेलिंग प्राइस से, जस्ट इसका अपोजिट। अब कॉस्ट प्राइस खरीदा हुआ जो दाम है वो ज्यादा हो गया, तो हम क्या कर रहे हैं, प्रिंट एफ क्या कर रहे हैं, इसमें लॉस हो गया हमारे पास, तो कर रहे हैं लॉस इज परसेंटाइल डी एंड दिस इज सीपी माइनस एसपी। यहां से पता भी चल रहा है कि लॉस हुआ है और कितना हुआ है, ये भी को पता चल जाएगा। ठीक, और इसके अलावा क्या सिचुएशन हो सकता है, एल्स दोनों इक्वल हो जाए, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, एल्स में लगा देंगे क्या, प्रिंट एफ नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, आफ्टर देन रिटर्न 0 एंड क्लोज। अब देखो इसमें क्या कर रहे होंगे हम, अब क्या देखना है, जस्ट एक बार ड्राई रन 1-2 एग्जांपल के लिए कर लेते हैं। बाकी कोड ये हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चल रहा होगा, ये वाला कोड चल रहा है इंटर सेलिंग प्राइस, तो हमारा जो आउटपुट स्क्रीन है, सपोज हम क्या कर रहे हैं, इधर आउटपुट स्क्रीन ही करते हैं हम, क्या होगा, इंटर सेलिंग प्राइस। उससे पहले भी क्या हुआ होगा, जब ये वाला लाइन चला तो क्या हुआ, एक एसपी नाम का, एक सीपी नाम का इंटीजर टाइप का डब्बा बना। ठीक, दोनों का टाइप अभी क्या है, इंटीजर। क्या हुआ, इंटर सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस के बाद यहाँ पर क्या होगा, कर्सर बिलिंग, सपोज करते हैं कि सेलिंग प्राइस 100 रुपया है, तो सेलिंग प्राइस में आकर क्या हो गया, 100 इसमें स्टोर हो गया। फिर ये काम खत्म, ये काम खत्म, फिर प्रिंट ऑफ इंटर कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर क्या आएगा, इंटर कॉस्ट प्राइस, सपोज 120, कॉस्ट प्राइस क्या है इसका, 120 है। अब यहाँ कंडीशन चेक किस तरह से होगा, इफ सेलिंग प्राइस कितना है हमारा 100 ग्रेटर देन सीपी 120, कंडीशन क्या है, ये फॉल्स है तो इसमें नहीं जाएगा। कंडीशन क्या करेगा, फिर इस चीज को चेक कर रहा होगा, ये फॉल्स है तो तब इसको चेक करेगा, फिर चेक करेगा क्या सीपी क्या है 120 ग्रेटर देन 100, ये कंडीशन क्या है, ट्रू है, तो क्या करेगा, प्रिंट इस वाले कंडीशन में जाएगा, लॉस इज परसेंटाइल डी, दैट मींस प्रिंट हमारे पास हो रहा होगा, लॉस इज परसेंटाइल डी की जगह क्या, सीपी माइनस एसपी, सीपी क्या है हमारे पास 120 माइनस एसपी क्या है 100, तो ये क्या हो जाएगा 20, और ये 20 परसेंटाइल डी को मिल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लॉस इज 20। आप इसके बगल में आर एस लिख सकते हैं, तो यहाँ पर आर एस भी प्रिंट जैसे भी करना है, ये अब आपको प्रिंटिंग कराना है, तो ये बेसिक सा मेथड है कि कैसे प्रिंट कराते हैं। ठीक, तो हमारा पहला अगर हमारे पास ये रहेगा, फिर एल्स चलेगा नहीं क्योंकि इफ एल्स चल चुका है। अब सपोज करते हैं कि इसी को जस्ट रिवर्स करते हैं, सेलिंग प्राइस अगर हमारे पास 120 है और कॉस्ट प्राइस क्या है 100 है। ठीक, तो इसका जस्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पर रिवर्स 120 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ पर फिर कैसे चेक होगा, सेलिंग 120 हो गया, 120 ग्रेटर देन 100, ये ट्रू है, तो ये जब ट्रू है तो दूसरे को चेक करने का नीड भी नहीं है, सिर्फ इसी को रन कराएगा, अलग में क्या कंडीशन है, एल्स इफ में उसको चेक भी नहीं करेगा,
यहाँ चेक किया अच्छा ये है, फिर एल्स नहीं, इसको चेक ही नहीं करना है हमको, मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारा एक कंडीशन ट्रू हो चुका है। फिर देखा एल्स, मतलब एल्स भी तो रन कराना नहीं है क्योंकि इफ हमारा ये वाला कंडीशन चल चुका है। फिर डायरेक्ट रिटर्न जीरो कंडीशन फॉल्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्या देखेगा प्रिंटफ इज परसेंटाइल यानी प्रॉफिट इज, अब यहाँ पर क्या हो रहा होगा, प्रॉफिट इज परसेंटाइल डे, दैट मींस एसपी माइनस सीपी। एसपी क्या हो गया 120 एंड ये हो गया 100, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा इस बार 20। ठीक, आप इसको क्या कर सकते हैं, अनदर इनपुट के लिए इसको ट्राई रन कर सकते हैं। अगर दोनों इक्वल रहता तो ये भी देखता है, यहाँ पर इक्वल का कंडीशन देखता नहीं हो रहा है, यहाँ भी देखता है इक्वल का कंडीशन, यहाँ भी नहीं हो रहा है, तो कहां जाता, अगर ये दोनों ट्रू नहीं है तो इसका मतलब क्या करना है, एल्स को रन करा दो, एल्स रन कर देता। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, आई होप सबको क्लियर हुआ होगा। इसको हम प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करके देखते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं क्वेश्चंस करते जाते हैं, उसके बाद देख रहे होंगे एक साथ में। बाकी आपको क्या करना है, अभी फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, ये जो भी क्वेश्चन है उसको एक बार अपने से प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखना है, थोड़ा बहुत इनपुट को चेंज करना है, कभी छोटा कभी बड़ा, कभी कभी निगेटिव पॉजिटिव भी लेकर देख सकते हो, वहां से आइडिया आ रहा होगा आपको, निगेटिव में कैलकुलेशंस करने का भी आइडिया आप सीख पा रहे होंगे। ठीक, बाकी इनपुट तो आउटपुट तो वही देगा। ठीक, तो आप उसको क्या कर सकते हैं, ड्राई रन अपने से पहले एक बार क्या कीजिए, ड्राई रन कीजिए, फिर प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कीजिए, फिर कोई अगर दिक्कत हो रहा है तो हमारा जो प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन लास्ट में आ रहा होगा सारे क्वेश्चन का, उसको आप करके देख रहे होंगे, वहां से मैच कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे, हमको क्या करना है, एरिया निकालना है और पेरीमीटर निकालना है एज ए रेक्टेंगल। ठीक है, आपको इसी का सेम क्वेश्चन निकालना है स्क्वायर के लिए और सर्कल के लिए, वो बहुत डिटेल में बताया गया है। हम क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे होंगे रेक्टेंगल का एरिया और फिर पेरीमीटर। ठीक, सेम रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे, सेम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि रेक्टेंगल बड़ा है कि पेरीमीटर बड़ा है। ठीक है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है कि दोनों इक्वल है। ठीक है, तो तीन कंडीशन हमारे पास आएगा, क्या इधर ये बड़ा हो सकता है, इधर ये बड़ा हो सकता है, इधर तीनों इक्वल हो सकता है। दो कंडीशंस लगा लेंगे, एक को एल्स में डाल लेंगे हम, तो करते हैं इसको, चेक एरिया ऑफ विच वन इज ग्रेटर, वन इज ग्रेटर एरिया और पेरीमीटर। गॉट इट, तो हम लोग करते हैं, शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रहे होंगे, हैज इंक्लूड stdio.h। ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, ये आपको खुद करना चाहिए, लेकिन फिर भी इनिशियली फेज में है तो हम इसको करा रहे हैं, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर क्या करना है, इंट मैन, और जिसको लग रहा है कि कर पा रहे हैं वीडियो पॉज कीजिए, जल्दी से कीजिए, उसके बाद मैच कीजिए, क्योंकि जब तक अपने से नहीं करेंगे तब तक होगा नहीं। या फिर दूसरा मेथड ये भी कि आपको अगर लग रहा है कि ये होगा तो आपको मन में कैलकुलेशन चलना चाहिए, अच्छा 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 ऐसे कर रहे होंगे, अब डायरेक्टली वीडियो देखिए साथ में, हमको पता चलना चाहिए हम जो सोचे हैं बिल्कुल बिल्कुल मैच कर रहा है, दिस इज अनदर वे। फिर क्या कर सकते हैं हम, इन जब एरिया और पेरीमीटर निकालना किस चीज का, रेक्टेंगल का, यहाँ रेक्टेंगल इंक्लूड कर लेते हैं। जब रेक्टेंगल का निकालते हैं तो ये बहुत अच्छे से मुझे पता है कि रेक्टेंगल में नीड किस चीज की पड़ेगी, लेंथ और ब्रेथ का। हम क्या करेंगे, लेंथ ब्रेथ एरिया भी निकालना है, पेरीमीटर भी निकालना है। व्हाट इट, यहाँ पर चेक कर रहे हैं ऐसे। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए। अब क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल लेंथ और ब्रेथ क्या करेंगे, एंटर करेंगे, तो प्रिंट इंटर लेंथ scan of percentile d and address of l, फिर प्रिंट ऑफ इंटर ब्रेथ स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ बी। ठीक, अब क्या करें हम, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, एरिया इधर निकाल लिए और पेरीमीटर निकाल लिए, फिर एरिया और पेरीमीटर से कंपेयर कर लेंगे। गॉट इट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एरिया क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर क्या हो जाएगा 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ।
हम डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट कंपेयर में भी लिख सकते हैं। इफ के जगह पर अगर ये ग्रेटर देन एल इंटू बी ग्रेटर देन इतना है, ठीक है, तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। हम सपोज कंडीशंस लगाते हैं, कंडीशंस लगा रहे हैं इफ एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर, गॉट इट। तो हम क्या करा देंगे, प्रिंटफ एरिया इज ग्रेटर, एल्स इफ यदि क्या हो जाए हमारा एरिया लेस देन पेरीमीटर, प्रिंटफ क्या कर रहे होंगे, पेरीमीटर इज ग्रेटर। आप पूरा पूरा पेरीमीटर यहां लिख लेंगे क्लैरिटी के लिए। और फिर एक एल्स स्टेटमेंट और आएगा, तो एल्स क्या कर लेंगे हम, एल्स प्रिंटफ बोथ आर इक्वल, फिर रिटर्न 0। तो यहां पर क्या हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, यहां पर से हमारा एरिया कुछ भी अगर हम जो इनपुट डालेंगे, यहां से क्या इनपुट डाले, लेंथ ब्रेथ आया, लेंथ ब्रेथ से यहां पर एरिया कैलकुलेट होकर इसमें आ जाएगा। लाइक 3 और 4 एंटर आया, एल के जगह पर 3, बी के जगह पर 4, ठीक। तो क्या आ जाएगा 3 इंटू 4 12। तो इस एरिया में क्या हो गया अभी 12। फिर आएगा पेरीमीटर निकलेगा कैसे, 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ पहले ऐड होगा, 3 प्लस 4, तो क्या आ जाएगा 4 3 7 इंटू 2 दैट इज 14। तो इसमें आकर 14 स्टोर हो गया। तो अब यहां पर कंपेयर होगा, एरिया ग्रेटर देन पेरीमीटर, एरिया कितना हमारा 12 और ये क्या होगा पेरीमीटर 12, ये कंडीशन फॉल्स है। फिर क्या होगा, एलसीफ चेक होगा, क्या 12 लेस देन 14 है, कंडीशन ट्रू है क्योंकि 14 ग्रेटर है 12 से। ये वाला क्या आ जाएगा, पेरीमीटर इज ग्रेटर, तो आउटपुट क्या आ जाएगा हमारे पास, पेरीमीटर इज ग्रेटर, ठीक। ऐसे इसी तरह आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग इनपुट के लिए आप ड्राई रन करके चेक कर सकते हैं। अब क्या था, अब ये तीनों हमारा बेसिक सा क्वेश्चन था, ठीक। सॉरी, दो अभी किए हैं, ये दोनों बेसिक सा क्वेश्चन था। अब एक और करते हैं, थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन करेंगे, उसको समझना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई पूछ देता है, कहीं पूछ देता है, हमको क्या करना है, आपको क्वेश्चन पहले समझना है। 3 नंबर दिया रहेगा, चेक करना है कि कौन ग्रेटर है। क्या क्वेश्चन है, 3 नंबर दिया है, उसमें ग्रेटर चेक करना है कि विच वन इज ग्रेटर। चेक ग्रेटर बिटवीन 3 नंबर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले तो लॉजिक समझना है कि 3 ग्रेटर कैसे चेक करेंगे। हम एक एग्जांपल बनाते हैं, जस्ट एन एग्जांपल। ये 3 ड्राइंग पर नहीं जाना है, ठीक। तो हम क्या करते हैं, सपोज हमको क्या करना है, 3 नंबर सपोज करते हैं कि इसका कुछ एज हमको कंपेयर करना है। 3 नंबर इन द सेंस नंबर एज भी तो नंबर ही है, तो हम जस्ट एन एग्जांपल करते हैं, इस तीनों में हमको बड़ा कंपेयर करना है। हमको कुछ भी पता नहीं, 3 चीज को खड़ा किया, इसको कैसे चेक कर रहे होंगे। जस्ट आप मेरे बात को साथ साथ, अगर किसी को आ रहा है आइडिया, तो वो भी आइडिया अपना सोच सकते हैं, फिर बाद में मैच कर सकते हैं कि हम जो सोच रहे थे वो उससे हो रहा है। यही तो तरीका है कि आप जो सोच रहे हैं, आप कुछ सोचिए इसके बारे में, ठीक है, सोच लिए, अब उसको क्या करना है, सोचना है। अब आपको लग रहा हो ठीक है, हम जो सोचे वो सही है, फिर हम जो आइडिया बताएंगे उससे मैच करना है। फिर वहां अच्छा मेरे में ये गड़बड़ था, ये हम सोच रहे हैं, फिर देखना कि अच्छा क्यों गड़बड़ था, वहां से आपको प्रॉब्लम दिख रहा होगा और हम जो करा रहे हैं वहां से सॉल्यूशन भी। तो 2 चीज सीखने के लिए मिलेगा कि आपके प्रॉब्लम में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, आपके सॉल्यूशन में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, ठीक, और वो प्रॉब्लम अब नहीं आना चाहिए, पहला चीज। और दूसरा कि हम कैसे कर रहे हैं वो चीज सीख रहे होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं इसको कि ए और बी और सी है, ठीक। सपोज या फिर एबीसी नाम ले लिए, ठीक। हम क्या कहते हैं, हम सपोज अभी कुछ नहीं, हम सपोज करते हैं कि ए बड़ा है, सपोज कर लिए कि ए बड़ा है। ए बड़ा होने का क्या सिचुएशन होना चाहिए, आप मैच करेंगे हमारे साथ। ए अगर बड़ा है किससे, बी से, तभी तो कहेंगे कि भैया ए बड़ा है, ठीक। दूसरी बात, एंड ए ग्रेटर देन सी से, सी इससे भी तो बड़ा होना चाहिए, तभी तो कहेंगे। इस तीनों में बड़ा होने का मतलब क्या है, ये क्या होना चाहिए, इससे भी बड़ा हो और इससे भी बड़ा हो। अगर हम मान रहे हैं अभी क्या कि ए बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, यदि ए ग्रेटर देन बी है और ए ग्रेटर देन सी है, तो हम क्या करेंगे कि ये ग्रेटर हो गया,
ठीक। अब सपोज करते हैं कि ये तो हमारा माना हुआ है, अब ये भी तो हो सकता है, ये क्या हो जाएगा एक कंडीशन। फिर कहेंगे या और भी तो हो सकता है, आप क्या अगर बी ग्रेटर है हम क्या करेंगे, यदि बी ग्रेटर देन सी है एंड बी ग्रेटर देन ए है, यदि ये है तो अभी क्या हो जाएगा हमारे पास बी ग्रेटर, तो भी इन द सेंस तो क्या हो जाएगा हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास बी ग्रेटर हो जाएगा। और यदि सी ग्रेटर देन ए है एंड सी ग्रेटर देन बी भी है, अगर ऐसा है कि सी जो है ए से भी बड़ा है बी से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है सी सबसे बड़ा है। ठीक। फिर से एक बार यहां हम क्या कर रहे हैं, हम सपोज कर रहे हैं कि ए बड़ा है, ए बड़ा होने का क्या मतलब, ये बी से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, तभी तो सबसे बड़ा है। हमको चेक यही करना है, लाइक यूजर इंटर करेगा 2 4 6 चेक करके बताना कौन सबसे बड़ा है। अगर हम सपोज करते हैं कि 6 बड़ा है सबसे, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, ये इससे भी बड़ा होना चाहिए, ये इससे भी बड़ा होना चाहिए। और अगर सपोज करते हैं कि 2 सबसे बड़ा है, तो चेक करना है क्या 2 4 से बड़ा है, यही जब इससे बड़ा ही नहीं है तो ये क्या है सबसे बड़ा रहेगा। ठीक। तो ये वाला सिचुएशन में क्या हो जाएगा 6 बड़ा, उसी तरह हम निकाल रहे होंगे। हम पहले मान लेंगे पहला जो नंबर है ना वही सबसे बड़ा है, और फिर उसको कंपेयर करेंगे, पहला नंबर अगर दूसरे से और तीसरे दोनों से बड़ा है, इसका मतलब क्या ये सबसे बड़ा है। फिर एक कंडीशन लगाएंगे, क्योंकि उसमें अगर कंडीशन फॉल्स तो दूसरे में आ जाओ। फिर क्या कर रहे हैं, अगर बी हमारा ए से भी बड़ा है और सी से भी बड़ा है, इसका मतलब बी सबसे बड़ा है। सिमिलर मैंने सी अगर ए से भी बड़ा है और बी से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है सी सबसे बड़ा है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक आई होप समझ में आया होगा। अब इसको क्या करते हैं प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करके देखते हैं। हम क्या करेंगे, हमें क्या 3 नंबर तो चाहिए, 3 नंबर के लिए सपोज करते हैं ए ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, सी ले लेते हैं। 3 नंबर इनपुट लेना है, 3 नंबर कुछ भी हम इनपुट ले लिए। ठीक। अब क्या करेंगे प्रिंट इंटर, हम क्या करते हैं तीनों इनपुट अभी एक साथ ही ले लेते हैं। आप इंटर ए इंटर बी इंटर सी तीनों के लिए अलग अलग स्कैनफ लगा सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा स्पेस बचाने के लिए हम तीनों एक साथ ले सकते हैं, इंटर ए बी एंड सी। ठीक। स्कैन करा लेंगे हम परसेंटाइल डी एंड परसेंटाइल डी at the address of A, at the address of B and at the address of C. Got it? हम सब जगह ये सब काम कर सकते हैं, जहां पर हमको मल्टीपल इनपुट लाइक अब एडिशन कर रहे थे ए बी इनपुट ले सकते हैं एक बार में, इंटर ए एंड बी, फिर परसेंटाइल डी एड्रेस ऑफ बी। ठीक। एक लाइन में हम काम कर सकते हैं। अब हमको क्या चेक करना है, हम सपोज करते हैं अगर ए को बड़ा सपोज कर रहे हैं, तो ए को बड़ा अगर सपोज कर रहे हैं तो क्या हमारा सिचुएशन होना चाहिए, इफ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी। यदि ये दोनों कंडीशन ट्रू है, ए बी से भी बड़ा है और ए सी से भी बड़ा है, इसका मतलब क्या है ए सबसे बड़ा है। तो यहां पर क्या करा रहे होंगे प्रिंट ए इज ग्रेटर, तो यहां पर क्या है इसका मतलब ए है, तो हम प्रिंट क्या कर देंगे ए इज ग्रेटर, ए के जगह पर क्या कोई नंबर आएगा तो परसेंटाइल डी इज ग्रेटर, और परसेंटाइल डी के जगह क्या आना चाहिए ए का वैल्यू, यहां पर ए का वैल्यू। एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए एंड बी इज ग्रेटर देन सी, तो हमारा क्या आ जाए प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ग्रेटर एंड दैट इज सॉरी एड्रेस में यूज नहीं करना, तो यहां पर बी आ जाएगा। और एल्स वाला सिचुएशन यही तो हो सकता है, या तो ए बड़ा होगा या तो बी बड़ा होगा या तो सी बड़ा होगा। तो यहाँ क्या हो गया ए बड़ा हो गया बी बड़ा हो गया सी, लास्ट सिचुएशन क्या बचा है सी। तो एल्स क्या कर रहे होंगे प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ग्रेटर, और ये सिचुएशन में क्या आ जाएगा हमारे पास सी। ये आपको इसी के साथ साथ एक होमवर्क दे रहे हैं। हमारा यहाँ पर भी क्या सिचुएशन हो रहा है पता है कि हम अभी क्या करेंगे, तीनों अलग अलग होना चाहिए हमारा एबीसी और वैल्यू तीनों का वैल्यू सेम। लाइक हमारे पास जब भी आएगा 4 2 6 3 4 9 1 2 5 8 3 2 ऐसा कुछ इनपुट, यानी सब डिस्टिंक्ट आना चाहिए। सपोज इस ऐसा तो नहीं है कि इसी में से सबसे बड़ा दिखेगा, अगर हमारे पास ऐसा कुछ इनपुट आया 4 2 4, ठीक, इसमें भी तो सबसे बड़ा 4 है,
तो ये हम इसके लिए क्या लॉजिक सोच रहे होंगे कि हमारे पास अगर दो नंबर क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, तो हम उसमें कैसे फाइंड कर रहे होंगे सबसे बड़ा कौन है, ये आपको होमवर्क रहा। और नहीं हो तो हमको कमेंट में जरूर बताना, हम इसको सोल्व करा रहे होंगे, ठीक है। बेसिकली है कुछ नहीं, इक्वल टू का कहीं कहीं फंडा लगेगा, सॉरी, तो आपको बताना। तो ये आपके लिए होमवर्क रहा। अगर हमारे पास इसमें क्या है, क्वेश्चंस कैसे दिया रहेगा, हमारे इनपुट जो है डिस्टिंक्ट है, ठीक है। इसमें क्या डिस्टिंक्ट मतलब सब अलग अलग है इनपुट। इसमें क्या है, नीड नहीं, जरूरी नहीं कि हमारा सारा डिस्टिंक्ट इनपुट हो, ठीक है। अगर इनपुट में इक्वल है, दो इनपुट इक्वल है, तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको थोड़ा सा और लॉजिक सोचना होगा, वो आपका काम है, आपको सोच के हमको बताना है। कमेंट सेक्शन या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज करना है, ठीक है। नहीं होगा तो वो भी बताना है, हम करा रहे होंगे, ठीक। तो हमें अभी बेसिक क्या कर रहे हैं, डिस्टिंक्ट के लिए कर रहे हैं, ये आपको होमवर्क है। डिस्टिंक्ट में क्या हो रहा होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करते हैं कि यूजर आया 4 to 6 इंटर कर दिया। अब चेक करना कि कौन ग्रेटर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, ये ए को मिलेगा, ये बी को, ये सी को। यहाँ पर ए बी सी ऐसे तो है, तो क्या आया, ए बी सी को इनपुट मिल गया। अब यहाँ पर हम कैसे कर रहे होंगे, चेक कर रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, ए के जगह पर 4 आएगा, क्या करेगा, 4 ग्रेटर देन बी, 2 है, ये कंडीशन ट्रू है। फिर चेक करेगा क्या, 4 ग्रेटर देन सी का वैल्यू क्या है, 6, ये कंडीशन क्या है, फॉल्स हो गया। इस वाले में एंड ऑपरेटर है, अंदर जाने ही नहीं देगा, क्योंकि एंड का मतलब क्या है, दोनों सही होना चाहिए, मतलब यहां से तो हटा। अब कहा आएगा, एलसीफ में जाएगा। फिर चेक क्या कर रहा होगा, 4 ग्रेटर देन 2, फिर से सॉरी, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 ग्रेटर देन बी का वैल्यू ए का वैल्यू क्या है 4, ये तो यही पहला कंडीशन ही फॉल्स हो गया, यहाँ भी नहीं चलेगा। तब क्या करेगा, ऑटोमेटिकली एल्स को रन करा देगा। और इसमें क्या आएगा, परसेंटाइल डी इज ग्रेटर, दैट इज सी ग्रेटर, सी 6, और देखने से ही पता चलता है कि 6 इज ग्रेटर, गॉट इट। तो ये था हमारा कैसे करते हैं चेक, ग्रेटर बिट अमॉन्ग 3 नंबर यहाँ आ जाएगा, बिटवीन नहीं, अमॉन्ग 3 नंबर, 3 नंबर। इसी सिमिलर मैनर में क्या दे सकता है, आपको 4 नंबर के लिए दे सकता है। तो यहाँ पर आपको 2 होमवर्क मिल रहा है। वैसे डीपीपी में क्वेश्चन आ रहा होगा, 4 नंबर के लिए भी चेक करना है। और अगर डिस्टिंक्ट नहीं रहेगा, ये तो आपको होमवर्क है, डीपीपी वाला क्वेश्चन अभी बता दे रहे हैं। डीपीपी में रहेगा 4 नंबर के लिए, हमारे पास 4 नंबर है, उसमें से 4 ग्रेटर फाइंड करना है। ये आपका डीपीपी क्वेश्चन है। और ये ऐसे एज अ क्लास प्रैक्टिस ये होमवर्क है कि अगर हमारा वैल्यू क्या आ जाए, सेम आ जाए, डिस्टिंक्ट इनपुट नहीं रहे, तो उसको कैसे सोल्व कर रहे होंगे, ठीक है। अब हम क्या कर रहे होंगे, अपना नेक्स्ट लेक्चर कर रहे होंगे, सॉरी नेक्स्ट लेक्चर नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चंस कर रहे होंगे। तो जस्ट इसको चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमको चेक करना है कि वो ट्रायंगल जो होगा इक्विलेटरल होगा, जैसा कि कलम ने मैथ्स में कर रखा है। तो आखिर वो वर्क किए हैं, तो उस पर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही होगा। हमको चेक क्या करना है कि हमारा जो ट्रायंगल है इक्विलेटरल है या फिर हाँ क्या आइसोसेलस है, और एक क्या होता है इक्विलेटरल हो गया, फिर आइसोसेलस हो गया, और एक हो गया स्केलर। चेक करना है कि इस तीनों में से कौन सा है, ठीक। चेक ट्रायंगल इज इक्विलेटरल, आइसोसेलस और स्केलर, ठीक है। तो थोड़ा सा अगर हम इधर लॉजिक्स लिखे हैं, इसका क्या था हमारे पास इक्विलेटरल का, ये अभी वैसे परफेक्ट कोड नहीं मिल रहा होगा, कुछ भी इनपुट डालेगा, क्योंकि इनपुट रिस्ट्रिक्शंस भी तो होना चाहिए, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी, ए प्लस बी ग्रेटर देन सी होना चाहिए वाला रिस्ट्रिक्शंस। तो अभी हम उसको कंपेयर करके नहीं चाहते, हमको हम ये चेक करना कि यूजर जो भी इनपुट डालेगा उससे एक ट्रायंगल एटलीस्ट बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, सपोज अगर हमारे पास ये इक्विलेटरल है, इसका मतलब क्या है, ए बी और सी है, इसका मतलब क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए, एंड ए इक्वल टू सी होना चाहिए, ठीक। पहला कंडीशन ये हम ऐसे करके लिखते हैं जाते हैं। एबीसी यूजर से इनपुट लेंगे, तो क्या कर रहे होंगे, हैज इंक्लूड stdio.h int man int abc, ठीक। तो हम क्या करा रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर साइड ऑफ ट्रायंगल, वो क्या करेगा, साइड ट्रायंगल करेगा। और साइड क्या होता है, ट्रायंगल का 3 साइड होता है, तो हम क्या कर रहे हैं, 3 बार परसेंटाइल या फिर 3 बार स्कैनफ स्टेटमेंट चलाना होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्कैनफ के एक बार स्कैनफ चला के उसके अंदर कर लेते हैं परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी, और ये कहाँ होगा, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ सी में स्टोर होगा जो भी इनपुट आएगा हमारे पास, ठीक। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम कंडीशंस लगाते हैं। यदि अब देखेंगे इनपुट आया, अब उस पर चेक करेंगे इफ, ठीक।
हम इसको अभी एक और क्वेश्चन करेंगे जो कि बताएगा क्या कि इस ट्रायंगल से ये तीनों अगर एबीसी इनपुट डाला तो उससे ट्रायंगल बन रहा होगा कि नहीं, जब हम लास्ट क्लास में डिस्कस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम प्रॉपर एक कोड बनाना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको वही चेक करना होगा, वहां से अगर ट्रायंगल बनेगा तो फिर हम यहाँ जाएंगे तो वो क्या आ जाएगा, थोड़ा नेस्टेड इफ का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो ये सॉरी, तो हमको क्या करना है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल सा चेक करना कि यूजर जो इनपुट डालेगा उससे क्या होगा, एक ट्रायंगल बनेगा ही बनेगा। यूजर इतना समझदार है, ठीक है। हम आगे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में नेस्टेड इफ एल्स कर रहे होंगे, अगर हमको ध्यान आ जाए तो हम इसको नेक्स्ट में करा लेंगे। वैसे हम नोट कर लेंगे कि ये क्वेश्चन प्रॉपर किस तरह से रन कर रहा होगा वो भी कर लेंगे, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये समझ के चलता है जो भी इनपुट डालेगा उससे चल रहा ही रहा होगा। तो क्या कर रहे हैं, बन ही रहा होगा एक ट्रायंगल। तो ए इक्वल टू अगर बी है एंड ए इक्वल टू सी है, ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, तीनों आपस में इक्वल हो गया। या फिर हम यहाँ पर बी इक्वल टू सी भी कर सकते हैं, बोथ आर सेम, कि ए बी के इक्वल है बी सी के इक्वल है अपने। इसका मतलब क्या हो गया, ए और सी ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हम क्या बता देंगे, प्रिंट एफ हमारा ट्रायंगल जो है क्या आ जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक, ये हो जाए। या फिर क्या कर रहे होंगे, एल्स इफ इक्विलेटरल हो गया। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है हमारे पास, हमारे पास दूसरा ट्रायंगल है आइसोसेलस। इसमें क्या है, अगर ए बी सी है इसका कंडीशन क्या होता है, ए इक्वल टू बी हो लेकिन एंड ए डज नॉट इक्वल टू सी हो, या ये यहां कंडीशन देखना है, ए डज नॉट इक्वल टू सी हो और बी डज नॉट इक्वल टू सी हो। यही तो होगा, ए और बी इक्वल हो लेकिन ए सी के इक्वल ना हो ना बी सी के इक्वल हो, ठीक है। यही तो होगा, ए और बी अगर इक्वल है इसका मतलब क्या है, ना ए सी के इक्वल होना चाहिए ना बी सी के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि ए और बी अगर इक्वल है और बी और सी इक्वल हो जाएगा या फिर ए और सी इक्वल हो जाएगा, आपस में तीनों इक्वल हो जाएगा। हम कैसे कंडीशंस लिख रहे होंगे, यदि ए और बी इक्वल है तो ए सी के इक्वल नहीं होना चाहिए या बी सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, नहीं यहां पर भी एंड लगाना है, ये दोनों होना चाहिए, ए सी के इक्वल नहीं होना चाहिए और बी सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ये फर्स्ट कंडीशन। फिर इसके साथ हम कर रहे होंगे इसे, ये बंद, फिर कर रहे होंगे या ये कंडीशन हो जाए, हमारे पास ए और बी अगर इक्वल है तो ये कर दो, या यदि हमारा क्या होता है, बी और सी इक्वल आ जा रहा है, ठीक है, बी और सी इक्वल हो रहा है, इसको भी हम एक छोटे से ब्रैकेट में ले, यदि बी और सी इक्वल हो रहा है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए, बी डज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, सॉरी ए होना चाहिए एंड सी डज नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए। फिर क्या आ जाएगा हमारे पास, फिर कर सकते हैं या, ब्रैकेट पर ध्यान दीजिएगा कि ये हमारा एक कंडीशन लिखा हुआ है, ये एक कंडीशन लिखा हुआ है, इस एक कंडीशन के अंदर फिर दो कंडीशन लिखा हुआ है, ठीक है। इसको आपस में मैच करना है, कैसे होगा, फिर क्या करेंगे, या हमारा क्या हो जाए, ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी इक्वल टू ए हो जाए। ये दोनों भी तो आपस में इक्वल हो ही सकता है, यदि ये हो, लेकिन इसके साथ क्या आना चाहिए, फिर सी डज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, ठीक। फिर यहां पर क्या जाएगा, ऐसा सिचुएशन अगर है हमारे पास, ये पूरे होल ब्रैकेट में, यदि हमारे पास ऐसा सिचुएशन है तो हम इस सिचुएशन को क्या कर रहे हैं, हमारा ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलस है, ठीक। तो हम यहां पर लिख रहे होंगे इफ, एल्स इफ में लिख रहे होंगे इस वाले पूरे कंडीशंस को कि यदि ए इक्वल टू बी है, ठीक है, लेकिन साथ में क्या आना चाहिए, ए डज नॉट इक्वल टू सी हो एंड बी डज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, ठीक। थोड़ा सा लेंदी लग रहा है लिखने में, लेकिन यहां से हमको क्या करना है, बेसिकली मेरा मोटो ये था कि हम यहां से लॉजिक को समझ रहे होंगे। फिर करेंगे या, ये वाला ट्रू हो जाए, या तो ए बी इक्वल हो जाए या फिर बी सी इक्वल या फिर सी, कोई तो इक्वल हो सकता है। हम क्या, अगर ए बी इक्वल है तो ये नहीं होना चाहिए, या यदि हमारे पास बी इक्वल टू सी है तो उसके साथ क्या होना चाहिए, बी डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए हमारा ए का एंड बी डज नॉट इक्वल टू बी सी डज नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए, सी डज नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फिर एक अनदर कंडीशन हो जाएगा। फिर कर रहे हैं या हमारा क्या हो जाए, सी इक्वल टू ए हो जाए एंड हमारा क्या हो जाए, सी डज नॉट इक्वल टू सी बी। तो अब क्या हो जाएगा, सी हमारा क्या हो जाए, डज नॉट इक्वल टू बी हो जाए एंड सी
ए डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, बी हो जाए। ये तो होगा सी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, फिर ए भी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये कंडीशन है तो हम क्या कह रहे होंगे कि हमारा जो है प्रिंटफ क्या हो जाए हमारे पास, क्या है, आइसोसेलस। आइसोसेलस। तो यहां से बेसिकली क्या सीखने के लिए हमको मिला, हम कैसे लॉजिक्स को सोच सकते हैं, कैसे सबको मर्ज कर सकते हैं आपस में। ठीक है, हम इस तरह से लिख रहे होंगे। फिर हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, एंड भी मिल गया, दो दो का एंड, फिर और सब कुछ मिल गया। हम कल बोले भी थे कि ऐसा क्वेश्चन करेंगे जिसमें कि सब कुछ मिलते हुए दिख रहा होगा। ठीक है, और हमारे पास तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, इफ एल्स इफ और एल्स, और क्या आ जाएगा हमारे पास, जो भी बच गया क्या, स्केलर ट्रायंगल, तो हम क्या लगा सकते हैं, एल्स प्रिंटफ स्केलर ट्रायंगल। इसके अलावा जो भी होगा, अगर तीनों अलग अलग दिया, क्या कंडीशन, या फिर सब इक्वल हो सकता है, या फिर कोई दो इक्वल हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है कि कुछ तीनों इक्वल नहीं है, तीन कंडीशन, तो दो के लिए हम कंडीशंस लिख रहे हैं, एक को एल्स में रख देते हैं, इसका मतलब ही पता चल जाता है कि ये क्या करेगा हमारे पास, कि दे देगा स्केलर ट्रायंगल। एक और इसका मास्टर मेथड क्या हो सकता है, हम क्या कर रहे होंगे, इक्विलेटरल के लिए कंडीशन इजी है वो लिख लिए, स्केलन के लिए भी तो कंडीशन सही इजी है। स्केलन के लिए कंडीशन क्या है, हमारा ना ए डज नॉट इक्वल टू बी होना चाहिए, एंड फिर क्या कर सकते हैं, बी डज नॉट इक्वल टू सी होना चाहिए, एंड सी डज नॉट इक्वल टू ए होना चाहिए। ठीक है, यही तो होगा, हमारे पास कोई तीनों इक्वल नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन भी इजी है लिखना। तो हम क्या कर सकते हैं, इफ में लिख सकते हैं इक्विलेटरल, फिर लिख सकते हैं स्केलन के लिए कंडीशन लिख सकते हैं क्योंकि ये इजी है, और इसके अलावा जो बचेगा उसको कह देंगे कि ये क्या हमारा आइसोसेलस है। तो हम इस कंडीशन को लिखने से बच सकते हैं। लेकिन मेरा मेन मोटो क्या था, हम लिखने के लिए सीखे कि कैसे कंडीशंस लिख रहे होते हैं। तो मेरा ये मेन मोटो ये था कि सीखना हमको कैसे करते हैं। तो आई होप सबको बात समझ में आया होगा। आप एक दो एग्जांपल ले सकते हैं इसके लिए, इनपुट कुछ भी वैल्यू लेकर क्या कर सकते हैं, ड्राई रन कर सकते हैं। ड्राई रन बेसिकली आपको करना है, एक अगर हम छोटा सा एग्जांपल लेकर ड्राई रन करके दिखाते हैं आपको। हम बेसिकली स्केलन का ही लेते हैं क्योंकि वही सबसे बड़ा कंडीशन है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज ये ट्रायंगल का साइड है ए बी सी, ए का वैल्यू सपोज यूजर यहाँ से एबीसी पढ़ेगा, तीन वैल्यू इंटर करेगा, ए का वैल्यू सपोज 4, फिर क्या करते हैं, बी का वैल्यू 5 और सी का वैल्यू 4 कर लिया इंटर। ठीक है, तो क्या करेगा, पहले चेक करेगा यहाँ पर क्या ए इक्वल टू बी है, यहाँ पर चेक कर रहा होगा, यहाँ पर आएगा चेक करेगा ए इक्वल टू 4, तो सॉरी बी, ए का वैल्यू क्या है 4, इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 5, यही कंडीशन फॉल्स होगा, नेक्स्ट को चेक करना जरूरत भी नहीं है, समझेगा, क्योंकि यहाँ पर एंड ऑपरेटर है। गॉट इट। फिर क्या करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा, एल्स इफ में आएगा, एल्स इफ में चेक करेगा क्या ए इक्वल टू बी है, चेक करेगा क्या ए का वैल्यू 4 इक्वल टू बी का वैल्यू क्या है 5 है, नहीं है, इस वाले में इसको फॉल्स करा क्योंकि एंड ऑपरेटर यहाँ नहीं चलेगा। फिर पड़ेगा अच्छा और ऑपरेटर भी है, मतलब ये पूरा कंडीशन फॉल्स, अब चलेगा और ऑपरेटर के बाद इस वाले में चेक करेगा क्या बी इक्वल टू सी है, बी का वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू सी है क्या, यहां भी देखेगा ये भी फॉल्स, इसके साथ क्योंकि एंड ऑपरेटर है, ये पूरा एक कंडीशन है, इस कंडीशन को नहीं चलाएगा। फिर देखा और ऑपरेटर है तो नेक्स्ट वाले को चेक करना है, क्यों, क्योंकि ये सही होना चाहिए। यहां क्या हो रहा होगा, अगर हमको सिर्फ ये कंडीशन को ट्रू करना है, इसका मतलब ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए, ठीक। लेकिन इस तीनों को अगर में से कोई अगर निकलना है बाहर, तो तीनों के लिए क्या अलग अलग और ऑपरेटर है, इस तीनों में से अगर पूरा कोई एक कंडीशन ट्रू, यहाँ क्या तीन कंडीशन कैसे हो रहा है, ये एक पूरा एक कंडीशन है, ये एक पूरा एक कंडीशन है, और ये एक पूरा एक कंडीशन है, फिर एक इस एक कंडीशन के अंदर तीन तीन कंडीशन है, ठीक है, ये ध्यान देना है, एक के अंदर एक मर्ज हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, दो सेकंड वाला चेक, अब C इक्वल टू ए, अब चेक करेगा क्या C और A इक्वल है, तो यहाँ क्या देख रहा है 4 इक्वल टू 4, हाँ ये कंडीशन भी ट्रू है, तो क्या करेगा, चलो अभी यहाँ तक तो ट्रू मिला, अब एंड ऑपरेटर है, मतलब इसके बाद वाला को चेक करो, चेक करेगा क्या C का वैल्यू क्या है हमारे पास 4, क्या डज नॉट इक्वल टू बी दैट इज 5 है, ये भी ट्रू है। फिर इस वाले में एंड देखा, चलो इसको भी चेक करो, ए का वैल्यू क्या है 4 डज नॉट इक्वल टू बी, बी का वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ये भी कंडीशन ट्रू है क्योंकि 4 डज नॉट इक्वल टू, मतलब ये टोटल एक कंडीशन क्या हो गया मेरे पास, तीनों ट्रू, इसका मतलब ट्रू हो गया। अब क्या है, तीनों के साथ और ऑपरेटर, मतलब एक भी ट्रू, और में क्या होता है अगर एक भी ट्रू तो आउटपुट ट्रू, आउटपुट अगर एक भी ट्रू है इसका मतलब क्या आ जाएगा, ये कंडीशन से बाहर आएगा और इस प्रिंट को चलाएगा, ठीक है। कंडीशन चेक क्या, कंडीशन ट्रू हो गया, प्रिंट अप स्टेटमेंट में क्या आएगा, आइसोसेलस ट्रायंगल, तुम्हारे पास प्रिंट होकर क्या आ रहा होगा, आइसोसेलस ट्रायंगल, ठीक। और ऑफ कोर्स आइसोसेलस ट्रायंगल दिख भी रहा है।
तो आपको क्या करना है, इसी तरह सिंपल सिंपल अलग अलग एग्जांपल लेकर दो बार ड्राई रन करने से और ज्यादा क्लैरिटी आ रहा होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन एक चेक करते हैं और सोल्व करते हैं। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या था, चेक एबीसी कैन मेक अ ट्रायंगल, जो कि हम लास्ट क्लास में डिस्कस भी किए थे। क्या था हमारा कि एक ट्रायंगल रहेगा, उसका कौन कौन सा साइड क्या कर सकता है, ट्रायंगल फॉर्म कर सकता है। लाइक ये बताए हुए थे हम कि अगर हमारा क्या हो जाए ए बी सी है, तो ये क्या होना चाहिए, ए प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू सी होना चाहिए। एंड इसके साथ ही होना क्या क्या होना चाहिए, बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए, सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी होना चाहिए। तो ये हमारा कंडीशन सब सिंपली क्या करना है, यहाँ पर ये हम क्या कर रहे होंगे, एबीसी साइड लेंगे, इंटर साइड ट्रेंगल करेंगे, तो ये जो भी होगा ट्रेंगल का साइड वो इंटर करा रहे होंगे, एबीसी में स्टोर हो गया। इस एबीसी में क्या कर रहे होंगे, हम कंडीशन लगा लेंगे। तो हम लगा लेते हैं कंडीशन, क्या है कंडीशन, इफ हमारा हो जाए ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू सी हो जाए, एंड बी प्लस सी ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो जाए, एंड ए बी बी सी सी प्लस ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी हो जाए। अगर ऐसा कहीं पर सिचुएशन आ रहा है तो इस सिचुएशन में क्या कर सकते हैं, प्रिंट एफ कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, अदरवाइज क्या कहेंगे, हमारा ट्रायंगल क्या हो सकता है, फॉर्म नहीं हो सकता है। दो ही कंडीशन हो सकता है, इफ ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है, एल्स में ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। तो ट्रायंगल हो गया, तो एल्स में क्या कर सकते हैं, कांट फॉर्म ट्रायंगल, कांट फॉर्म अ ट्रायंगल। गॉट इट। तो ये था हमारा, यहाँ पर कोई आप ड्राई रन कर सकते हैं, आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हैं, ए बी के जगह पर कुछ भी ले लेंगे एग्जांपल एबीसी पर। लाइक अगर 50 10 और जो भी हमारा एग्जांपल हम लास्ट क्लास में किए थे, क्या था 50 2 और 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंडीशन को कैसे चेक करेगा, पहले करेगा 50 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ पर क्या है, हाँ ये सही है क्योंकि 52 ग्रेटर है। फिर यहाँ पर बी प्लस सी करेगा, बी प्लस सी क्या है, 2 प्लस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू सी, सी का वैल्यू क्या, सॉरी ए का वैल्यू क्या है यहाँ पर 50, तो देखेगा क्या 3 है, इससे 50 से ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स। तो हमारा ये वाला रन नहीं करेगा क्योंकि टोटली कंडीशन फॉल्स हो जाएगा एंड ऑपरेटर के कारण। तो ये क्या आ जाएगा, एल्स वाले को आकर इसको क्या करेगा, रन कराएगा, प्रिंट ऑफ कांट फॉर्म अ ट्रायंगल। व्हाट इट। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पहले उसके पीछे के थोड़े मैथ्स को समझेंगे। मैथ क्या था हमारा, क्या वो क्वेश्चन क्या है, हमको चेक करना है कि हमें 3 नंबर दिया रहेगा, वो 3 नंबर कोलिनियर है या फिर नहीं। दैट मीन्स कोलिनियर का मतलब क्या होता है कि एक स्ट्रेट लाइन उस तीनों पॉइंट को मिलाकर स्ट्रेट लाइन जा सकता है कि नहीं। लाइक अगर हमें कोऑर्डिनेट डिनोट करें, हमको क्या करना है कि स्ट्रेट लाइन चेक करना, लाइन स्ट्रेट लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, कोलिनियर और नोट, हमको चेक क्या करना है, कोलिनियर है या फिर नहीं। 3 पॉइंट दिया रहेगा, 2 पॉइंट तो हमेशा कोलिनियर ही रहता है क्योंकि 2 पॉइंट कहीं भी रहे उस दोनों को मिलाकर हम लाइन खींच ही सकते हैं, ठीक है। लेकिन 3 पॉइंट अगर रहेगा तो तीनों को मिलाकर लाइन खींचना पॉसिबल नहीं हो सकता जब तक कि वो तीनों एक लाइन में ना हो, ठीक है। इस कंडीशन को कहते हैं कोलिनियर, इसको कहते हैं नॉन कोलिनियर। अगर 3 पॉइंट एक लाइन पर लाई कर पा रहा है तो उसको बोलेंगे कोलिनियर, अदरवाइज क्या कहेंगे कि ये नॉन कोलिनियर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको चेक करने के लिए क्या कंडीशन होता है, हम यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा, पहले इसके पीछे के मैथ्स को समझेंगे। यहाँ पर क्या है, हम सपोज करते हैं कि ये 3 पॉइंट है जो कि कोलिनियर है, इसका मतलब क्या है, ये तीनों एक लाइन में जा रहा होगा, ठीक है। इसका कुछ कोऑर्डिनेट रहा होगा, x1 y1 x2 y2 और क्या है x3 y3, ठीक। ये हमारा क्या है, इस पॉइंट है। अब इसको कैसे चेक करते हैं, आपको मैच करना कि अगर ये दोनों पॉइंट इस दोनों पॉइंट से मिलाकर जो लाइन जा रहा है, ठीक है, और इस दोनों पॉइंट से मिलाकर जो लाइन जा रहा है, दोनों सेम लाइन होना चाहिए, तभी तो दोनों कोलिनियर होगा। ध्यान देना, पहले इस दोनों पॉइंट को, यदि ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाकर जो हम लाइन खींचेंगे और इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर जो लाइन खींचेंगे, दोनों एक ही लाइन होना चाहिए, तभी बताएंगे कोलिनियर है, ठीक है। क्योंकि अगर हमारा 3 पॉइंट ऐसे कुछ है, इससे जो लाइन जा रहा है और इससे जो लाइन जा रहा है, ऑफ कोर्स इससे जो लाइन तीनों अलग अलग जाएगा। हम क्या करते हैं, अगर 2 लाइन यानी कि इस दोनों पॉइंट को मिलाकर जो लाइन खींचे, सिमिलर मैनर में इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिलाकर अगर लाइन खींचेंगे, अगर दोनों सेम ही लाइन बनाएगा तो हम बताएंगे कोलिनियर। तो सेम लाइन बनाने का क्या मतलब है, अगर इसको हम पूरे को दोनों को एक दूसरे के ऊपर इसको मिलाकर हम एक बहुत बड़ा लाइन खींचे, सिमिलर मैनर में इस दोनों को मिलाकर एक बहुत बड़ा लाइन खींचे, दोनों एक दूसरे के ऊपर होना चाहिए। मतलब कि अगर जो एंगल इस यहाँ पर ये क्या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर जो ये एंगल बना रहा होगा,
ये दोनों पॉइंट यानी कि इस दोनों पॉइंट का लाइन, ये पॉइंट और इस पॉइंट का लाइन जो एंगल यहाँ पर बना रहा होगा वही करना चाहिए, ये और ये बनाकर क्या करना चाहिए, वही एंगल यहाँ पर बनाना चाहिए। ठीक है, तभी क्या बताएंगे ये दोनों लाइन सेम है। ठीक है, तो ये हमारा लॉजिक है। तो ये लॉजिक चेक करने के लिए क्या कहते हैं, ये सेम एंगल है कि नहीं, हम इस दोनों पॉइंट से जो होगा उसको एम निकालेंगे, फिर इस दोनों पॉइंट का जो होगा उसका एम निकालेंगे। दोनों एम अगर इक्वल है तो बताएंगे कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। और एम का फॉर्मूला क्या होता है, पहले क्या करना है, इस दोनों पॉइंट के लिए निकालना है, तो हम क्या कर रहे हैं, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, इसको स्लोप बोलते हैं। अगर ये इक्वल हो जाए किसके, इस दोनों पॉइंट का, इसमें x3 माइनस x2 के, x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2 का, अगर ये हमारा कंडीशन रहेगा, अगर ये इक्वल हो रहा है, इसका मतलब क्या हम समझेंगे कि हमारा लाइन क्या है, कोलिनियर है, अदरवाइज नहीं है। तो ये हमारा बेसिकली इसके पीछे का मैथ्स है। अब हमको नीड क्या पड़ेगा, 3 पॉइंट लेने का। यूजर 3 पॉइंट कुछ इंटर करेगा, उसके बाद चेक करेगा कोलिनियर है कि नहीं। हम 3 पॉइंट यूजर से इंटर लेंगे, 3 पॉइंट इन द सेंस क्या हो गया, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट तो हुआ, लेकिन 6 वेरिएबल्स हो गए। ठीक है, 3 पॉइंट्स है बट 6 वेरिएबल्स है, हमको 6 वेरिएबल्स का नीड हो रहा होगा। तो हम प्रोग्राम लिखते हैं, हैज इंक्लूड stdio.h, फिर क्या करेंगे, इंट मेन इंट x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये 6 वेरिएबल्स हमारे पास आ गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, सब पॉइंट इंटर करवा लेते हैं यूजर से। डायरेक्ट हम 6 पॉइंट से ले, ये क्या करते हैं, 3 पॉइंट से ले सकते हैं, या फिर एक एक करके दो दो का टर्म बनाकर लिख सकते हैं। प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट पॉइंट, वो पहला पॉइंट इंटर करेगा तो स्कैन करा लेंगे हम। स्कैन कहां पर कराना है, परसेंटाइल डी, और ये क्या हो जाएगा, एड्रेस ऑफ x1 एंड एड्रेस ऑफ y1 का। ठीक है, तो यहाँ पर x1 और y1 हम ले लेते हैं। फिर सेकेंड पॉइंट x2 y2 से कंसीडर कर लेते हैं। प्रिंट एफ सेकेंड पॉइंट, यहां पर लिखेंगे इंटर सेकेंड पॉइंट, तो यहां क्या आ जाएगा, स्कैनर परसेंटाइल डी, और यहां पर क्या होगा, एड्रेस ऑफ x2 पर चल जाओ और एड्रेस ऑफ y2 पर जाकर स्टोर हो जाना है। ठीक, फिर क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर थर्ड पॉइंट एंड स्कैनफ परसेंटाइल डी, क्या करना है, एड्रेस ऑफ x3 पर एंड एड्रेस ऑफ y3 पर। ठीक है, यहां पर जाकर क्या हो जाएगा, ये स्टोर हो जाएगा। अब क्या करना है, हमको कंडीशन चेक कर लेना है। कंडीशन क्या है हमारा, इफ हमारा क्या आ जाए, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2 के अगर इक्वल है तो हम क्या बताएंगे, प्रिंट ऑफ कोलिनियर। एल्स में क्या कर लेना हमको, एल्स नॉन कोलिनियर। प्रिंट ऑफ नॉन कोलिनियर, आगे कर देना रिटर्न 0 एंड कोड। तो बस यही है कि यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी आप नंबर चेक कर सकते हैं, पहले कोलिनियर है कि नहीं, फिर उसके बाद इस प्रोग्राम पर डाल कर देख सकते हैं। अदरवाइज गूगल कीजिएगा नंबर कौन कौन सा पॉइंट्स कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स दैट इज कोलिनियर, तो वो बताएगा 3 पॉइंट, उसको डालकर चेक कर सकते हैं कोड मेरा प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं, क्योंकि पता नहीं चलेगा ना कि कौन कौन सा नंबर, ये तो एडिशन है नहीं कि 3 का एडिशन, 12 किस किस का एडिशन होगा हमको, या फिर नंबर बार बार चेक करके देखना पड़ेगा कौन कौन कोलिनियर होगा कौन कोलिनियर नहीं होगा, फिर हम चेक कर पाएंगे। तो बहुत सारे मेथड से आप कैसे कोलिनियर चेक कर सकते हैं। आप कोई भी इनपुट ले सकते हैं, इनपुट लेंगे, कुछ भी इनपुट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगा, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, अगर कोलिनियर होगा तो कोलिनियर आउटपुट आएगा, अदरवाइज नॉन कोलिनियर आउटपुट आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम करके। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सब क्या करते हैं, चेक करते हैं कि कोई भी नंबर अल्फाबेट भावेल है या फिर कॉन्सोनेंट है, ये चेक करने के लिए प्रोग्राम लिख रहे होंगे। ठीक है, लाइक कोई यूजर आया, उन्होंने ए इंटर किया, अभी तक हम कैरेक्टर के साथ कोई काम नहीं किया, लेकिन अभी कर रहे होंगे। ए किया तो उसको बता दे कि तुम भावेल कर रहे हो। अगर कोई पी कर रहा है, कॉन्सोनेंट है, तो बता दे कॉन्सोनेंट है।
कैप्स ए करे, कैप्स ए, और ये ध्यान रखने का हम लोग क्या है, केस सेंसिटिव है, कैप्स ए और स्मॉल ए क्या करेगा, अलग अलग कंसीडर कर रहा होगा हमारा कंपाइलर, ठीक है। तो ये क्या है, कैपिटल ए है, तो इसके ये भी तो भावेल ही है, तो यहाँ पर आ जाए भावेल, ठीक है। तो हम इसके लिए लिखते हैं प्रोग्राम। तो क्या करना है, भावेल और कॉन्सोनेंट, ये तो क्वेश्चन है, चेक भावेल और कॉन्सोनेंट, ठीक। क्या करेंगे, हैज इंक्लूड इंट मैन। हमारा क्या इसमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या करना है, कैरेक्टर ही तो इंटर कराना है यूजर से। तो हम क्या अगर इंटीजर वगैरह इंटर करा रहे थे तो क्या लेते थे, इंटीजर वेरिएबल लेते थे, इंटीजर टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे थे। तो अभी हमको नीड क्या पड़ेगी, कैरेक्टर टाइप का, एबीसीडी क्या है, कैरेक्टर है, तो हमको कैरेक्टर की नीड पड़ रही है। तो हम क्या कर रहे होंगे, कैरेक्टर टाइप का अगर हम डिक्लेयर जैसे इंटीजर टाइप का करते हैं डिक्लेयर, तो इंट लिखते हैं, फ्लोट टाइप का फ्लोट लिखते हैं। तो उधर कैरेक्टर टाइप का जब डिक्लेयर करना था तो हम क्या करते हैं, कैर का यूज कर रहे होते हैं। कैर क्या करें, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, जैसे इंट एबीसी लिखते हैं, उसी तरह कैरेक्टर में कुछ भी नाम एबीसी सी जो भी लिखना है। हम सपोज करते हैं सी एच मान लिए, ठीक है, जनरली सब जगह सी एच लिखते हैं, तो हम भी सी एच ले लेते हैं। सी एच से क्या कैर दिखता है कि हम कैरेक्टर टाइप का बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये हो गया, हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ इंटर एनी अल्फाबेट। अल्फाबेट ही तो चेक करेंगे, 4 5 3 2 को तो चेक करना नहीं है, अल्फाबेट है तो अल्फाबेट को चेक करेंगे। तो क्या करेंगे, स्कैनफ क्या हो जाएगा, परसेंटाइल डी, नहीं क्योंकि कैरेक्टर है तो परसेंटाइल सी। तो क्या करना है, एड्रेस ऑफ सी एच, सी एच पर जाकर क्या हो जाए, स्टोर हो जाए, ठीक। तो अब क्या करना है, अब इस सी एच के लिए कंडीशंस लगाना है। हम क्या कंडीशंस लगाएंगे, कंडीशंस को ध्यान से देखना है। कंडीशंस क्या रहेगा, हम करेंगे इफ हमारा सी एच यदि इक्वल हो जाए किस चीज का, ए के, और ये ए जब कैरेक्टर लेंगे तो इसको क्या करना है, ए को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखना है, ए हो जाए, या सी एच इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, बी हो जाए, या सी एच इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, सॉरी ए ई होगा ना, ए ई आई हो जाए, या सी एच इक्वल टू क्या हो गया, ए ई आई ओ हो जाए, या सी एच इक्वल टू यू हो जाए, ये हो जाए, या अब लग रहा हो अब क्यों, अब इसलिए क्योंकि सी एच इक्वल टू कैप्स ए इंटर कर दे यूजर तो भी, या फिर सी एच इक्वल टू कैप्स ई इंटर कर दे तो भी हमको वही बताया कि ये भावेल हम कर रहे हैं। सी एच इक्वल टू ए ई आई कर सकता है, और सी एच इक्वल टू ए ई आई ओ एंड सी एच इक्वल टू यू। अगर ऐसा कोई भी मिल रहा है हमारे पास, या तो कैरेक्टर क्या आ जाए ए के इक्वल, या फिर सी एच ई के इक्वल, आई ओ यू के इक्वल हो जाए स्मॉल में, या फिर क्या आ जाए कैप्स में इसके इक्वल हो जाए, तो हमारे पास क्या कर दो, प्रिंट एफ, क्या हमारा प्रिंट एफ क्या आना चाहिए, भावेल। या फिर और अच्छे से अगर आप लिखना चाहते हैं, यो द अल्फाबेट यू हैव एंटर्ड इज भावेल, कुछ भी कर सकते हैं। इफ दो ही कंडीशन होगा, या तो भावेल होगा या तो कॉन्सोनेंट। तो इफ में कर दिया अगर भावेल, तो एल्स में क्या आ जाएगा हमारे पास, ऑटोमेटिकली प्रिंट एफ कर देते हैं कॉन्सोनेंट का, कॉन्सोनेंट एंड रिटर्न 0। ओके, तो ये था हमारा आज के लिए, इतना क्वेश्चंस काफी है, प्रैक्टिकली करके दिखा रहे होंगे। कोर्स ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो रहा होगा, लेकिन इतना सारा 7 8 10 क्वेश्चंस जो हम किए हुए हैं, तो बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चंस है, ठीक है। तो ये सारे को एक साथ ही कराना जरूरी था, क्योंकि सब तरह का कॉन्सेप्ट किए हैं। अगर छोड़ छोड़ के कराते तो आपका भी टाइम ज्यादा जाता, 3 4 दिन लगता। लेकिन ये अब क्या हम एंडिंग पर है, तो एक साथ इतना क्वेश्चंस किए हैं, और एक लेक्चर हमें लग रहा होगा जिसमें नेस्टेड इफ एल्स के बारे में थोड़ा सीखेंगे, और स्विच स्टेटमेंट के बारे में सीखेंगे। तो अब मिलते हैं प्रैक्टिकल के साथ, और फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ उसमें स्विच स्टेटमेंट सीख रहे होंगे, और एक दो और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, जहां से आपका लॉजिक्स और ज्यादा बिल्ड हो रहा होगा, ठीक है। तब तक आप लोग इसको ड्राई रन कीजिए, ड्राई रन करके रिवाइज करते रहिए, डीपीपी जो मिल रहा होगा उसको सोल्व करते रहिए। कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट सेक्शन है खुला हुआ आपके लिए बेशक, और हम लगभग सबका रिप्लाई भी करते रहते हैं, कमेंट्स खुद पढ़ते भी हैं, तो डोंट वरी। ऑल द वेरी बेस्ट, इसको ट्राई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए अब हम लोग प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं अपने सारे कोड को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस।
डॉट सी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, एक बॉयलर प्लेट क्रिएट करना है। लेट अस टेक अ बॉयलर प्लेट फ्रॉम एनीवेयर। प्रॉफिट और लॉस, ये हमारा बॉयलर प्लेट हो गया। और इसके ऊपर आप लिख सकते हैं एज अ गुड प्रोग्रामर कि हम क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। हम इस चीज के लिए बना रहे हैं, तब मुझे क्या नीड पड़ रही होगी, एक सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की, कि कितने में सेल किया कोई प्रोडक्ट को, कितने में खरीदा, इसकी नीड पड़ रही होगी। अब हम क्या कर रहे होंगे यहाँ पर, अब ये यूजर से इनपुट ले रहे होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या कराना है, प्रिंटफ इंटर कॉस्ट प्राइस, ये कितने में खरीदे हो। ये बताएगा। हम इसको क्या कर रहे होंगे, स्टोर करा रहे होंगे कहाँ पर, परसेंटाइल डी। सपोज हम इंटीजर टाइप को लेकर चल रहा है, फ्लोट में करना चाहते हैं तो फ्लोट के लिए क्रिएट कर सकते हैं। और क्या हम क्या किस चीज़ के लिए कर रहे हैं, ये कॉस्ट प्राइस, तो हम क्या कर लेंगे, सिंपली सीपी के एड्रेस में जाकर इसको स्टोर करा लेंगे, एड्रेस ऑफ सीपी। गॉट इट। सिमिलर मैनर में हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस एक सेलिंग प्राइस के लिए करना है, तो हम क्या कर लेंगे, ये हमको क्या करना है, कॉस्ट प्राइस, अब क्या करना है सेलिंग प्राइस के लिए। तो यहाँ पर क्या करना है हमको, सिंपली एसपी। अब मेरे पास क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस आ गया, सेलिंग प्राइस आ गया। अब क्या करना है हमको, सिंपली कंपेयर करना है। क्या कंपैरिजन, 3 कंपैरिजन बन रहा है, एक को इफ में, एल्स इफ में, उसके बाद क्या करेंगे, एल्स वाले कंडीशंस में रख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ कंडीशंस लगाते हैं, कोई सा भी एक इफ में लगा सकते हैं, इधर प्रॉफिट और लॉस का, तो हम कोई सा भी लगा सकते हैं। इफ हमारा क्या हो जाए, सेलिंग प्राइस ग्रेटर हो जाए किससे, कॉस्ट प्राइस से। लाइक हम बेचे अधिक में खरीदे कम में, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हुआ है। तो क्या हो जाएगा, प्रिंट एफ, मुझे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हुआ। और हम ये भी दिखा सकते हैं प्रॉफिट कितना हुआ, तो हम ऐसे लगा सकते हैं प्रॉफिट इज, पता तो चल रहा है कि प्रॉफिट हुआ, तभी तो प्रॉफिट निकालना है, प्रॉफिट इज परसेंटाइल डी। और ये प्रॉफिट कैसे निकाल रहे होंगे, यहाँ पर हम चाहते हैं कि प्रॉफिट आ जाए। प्रॉफिट कैसे होगा, जो भी सेलिंग किए हैं उसमें से कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सिंपल सा वे। यहाँ पर एक कॉमा एक्सपेक्टेड, तो यहाँ पर क्या हो गया, हमारा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होकर इस परसेंटाइल डी में चला जाएगा। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, एलसीफ लगा लेंगे। ये कंडीशंस क्या हो सकता है, इधर प्रॉफिट और लॉस और नो, नेदर प्रॉफिट नॉर लॉस, यही 3 कंडीशंस हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम करें सेलिंग प्राइस छोटा है कॉस्ट प्राइस से, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास लॉस हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, लॉस इज, तो यहाँ सिंपली चेंज हो जाएगा, एस कन्वर्टेड टू सी एंड सी कन्वर्टेड टू एस। तो ये हमारा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफकोर्स ज्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, सीपी माइनस एसपी। तो ये हो गया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीफ एंड देन, अब कौन सा एक कंडीशन बच गया, एल्स। एल्स में लगा देंगे कि ये दोनों अगर नहीं हुआ तो तीसरा क्या करा दो। इसका मतलब क्या है, ना ही लॉस हुआ है ना ही प्रॉफिट हुआ है, तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट एफ neither loss nor profit। गॉट इट ना। एक बार रन करा कर देखते हैं कोड को, प्रॉपर रन कर रहा है कि नहीं। या क्या है, इंटर इंटर, ध्यान देना इंटस हो गया यहाँ पर। आपको स्पेलिंग पर ध्यान देना है। इंटर कॉस्ट प्राइस, इंटर कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, सपोज हम कोई प्रोडक्ट 100 में खरीदे हैं और फिर आएगा क्या, सेलिंग प्राइस 150 में बेच दिए, हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। सिमिलर मैनर में हम सपोज करते हैं कि कोई वेट मिनट, कोई ना, कुछ आई थिंक टर्मिनल में गड़बड़ हो गया। फिर से अगर रन कराएं कोड को,
अगर इंटर कॉस्ट प्राइस सपोज करते हैं 100 में खरीदा फिर 100 में ही बेच दिया, क्या आ गया, नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट। तो ये कोड प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे अपने कोड पर। दूसरा जो क्वेश्चन क्या था, हमको रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर को क्या करना था, कंपेयर करना था। ठीक है, तो हम चेक करते हैं। हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए हम एक बार और ऐसे कर सकते हैं कि यहाँ पर प्रॉफिट अलग से निकाल लेंगे, एक अलग वेरिएबल बनाकर फिर क्या कर सकते हैं, लॉस अलग वेरिएबल बनाकर निकाल सकते हैं, फिर प्रॉफिट और लॉस को कंपेयर करा सकते हैं। यदि हम आपको करा कर दिखाएं एक बार, या तो हम इस तरह के सेम मेथड को हम कर रहे होंगे, कर ही लेते हैं, टाइम और पड़ता है, सीखना है। हम एक और मेथड बताते हैं। हम अगर ये नहीं करना चाहते तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, प्रॉफिट क्रिएट कर लेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ, फिर प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यहाँ से हमारा क्या निकल गया, प्रॉफिट निकल गया, और क्या निकाल रहे होंगे, लॉस निकाल रहे होंगे। लॉस क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉस्ट प्राइस जितने में खरीदे हैं उसमें से हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऑफकोर्स लॉस उसी कंडीशन में हो रहा होगा जबकि हमें क्या हो रहा होगा, हमारा कॉस्ट प्राइस अधिक रहेगा और सेलिंग प्राइस कम रहेगा। आपको अब दिख रहा होगा यहाँ पर क्या है, प्रॉफिट और लॉस पर रेड आ रहा है, क्यों आ रहा है, तो हमारे आ रहा है क्या, प्रॉफिट इज अनडिफाइंड। इसका मतलब क्या, आइडेंटिफायर जो है ये हमारे पास आइडेंटिफाई क्या करा था, वेरिएबल के नाम को आइडेंटिफाई करा रहा होता, तो ये हमें बता रहा है कि अभी क्या है, आइडेंटिफायर हमारे पास अनडिफाइंड है। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ पर डिक्लेयर नहीं किए, इसीलिए वेरिएबल के नाम में कंफ्यूज नहीं होना। आपको ये कंपाइलर भी बता देगा कि यहाँ पर प्रॉब्लम्स आ रहा है, तो हम इसको अब डिक्लेयर कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। अब ये दोनों हम क्रिएट कर लिए। हमारे पास क्या आ गया, प्रॉफिट और लॉस यहाँ पर निकल कर आ गया। अब हम क्या कर रहे होंगे, प्रॉफिट और लॉस, तो अब हम क्या करेंगे, इफ के कंडीशंस में पता है क्या लगाएंगे, इफ में यहाँ पर लिख सकते हैं हम प्रॉफिट यदि ज्यादा है लॉस से, या फिर हम यहाँ पर ये कंडीशंस अगर नहीं लगाना चाहते तो हम सिमिलर मैनर में कंडीशंस तो ऐसे ही लगाएंगे कि इफ एसपी ग्रेटर देन सीपी, ये वाला लगाएंगे। और यहाँ पर जो प्रॉफिट, यहाँ पर जो प्रॉफिट इज परसेंटाइल डी के जगह हम क्या कर रहे हैं, एसपी माइनस सीपी यहाँ कर रहे हैं। यहाँ पर हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इस प्रॉफिट को लिख सकते हैं, इस प्रॉफिट को उठाकर लिख देंगे यहाँ पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट यहाँ पर दिखने लगेगा। ठीक है, सॉरी। तो हम क्या कर सकते हैं, इस चीज को प्रॉफिट और लॉस को हम पहले डिक्लेयर कर रहे हैं, ये बाद में डिक्लेयर नहीं करना है। तो इसको कहाँ डिक्लेयर करना होता है, पहले ये सब वेरिएबल जो होगा उसको जहाँ यूज करने से पहले इसको डिक्लेयर करना होता है, कंट्रोल भी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट और लॉस को हम डिक्लेयर कर लिए, प्रॉफिट और लॉस यहाँ से निकाल भी लिया। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, एसपी माइनस सीपी की जगह प्रॉफिट, और जहाँ पर सीपी माइनस एसपी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, लॉस लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों मेथड है। इसमें क्या हो गया, दो वेरिएबल मुझे एक्स्ट्रा बनाना पड़ा, उसमें क्या था, एक्स्ट्रा बनाने की नीड नहीं थी। तो हम क्या करते हैं, इसको कमेंट एंड इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। उसमें क्या था, कंपेयर एरिया एंड पेरीमीटर डॉट सी। तो आई होप हम एक एरिया वाला क्वेश्चंस बनाए भी होंगे, तो हम उसको क्या करते हैं, वहीं से लेकर इसको कर लेते हैं, क्वेश्चंस को कॉपी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है हमारे पास, तो हम सेम क्वेश्चंस को लेंगे, कंपेयर वाले में जाना है। हम मुझे क्या करना है, कंपेयर एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारे पास क्या होगा, लेंथ एरिया, यहाँ तक हम एरिया के लिए किए हुए हैं। अब हमको क्या करना है, एरिया और पेरीमीटर कंपेयर करना है, तो इसमें क्या करना है, पेरीमीटर भी मुझे बनाना होगा, पेरीमीटर भी निकालना होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब एरिया निकालें, इसी के नीचे क्या कर सकते हैं, हम पेरीमीटर निकाल सकते हैं। पेरीमीटर कैसे निकाल रहे होंगे, 2 इंटू एल प्लस बी। ये क्या कर देगा, मुझे निकाल कर क्या देगा, यहाँ से एरिया निकल जाएगा हमारा, सॉरी यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, पेरीमीटर निकल जाएगा, और एरिया ऑलरेडी हमारा क्या है, निकला हुआ है। तो अब हमको क्या करना है, जस्ट कंपेयर करना है इस दोनों को कि कौन सा ग्रेटर है। यही तो है कि हम मुझे क्या करना है, फाइंड करना है कि एरिया और पेरीमीटर में कौन सा ग्रेटर है।
तो हम देखते हैं यहाँ पर इस वाले लाइन को इरेज। अब लगाएंगे कंडीशन इफ हमारे पास क्या कंडीशन हो सकता है, एरिया यदि ग्रेटर होगा किससे, पेरीमीटर से, तो हम क्या बता रहे होंगे, printf एरिया इज ग्रेटर। दूसरा सिचुएशन क्या हो सकता है, हमारे पास क्या हो सकता है कि एरिया छोटा हो जाए, पेरीमीटर ग्रेटर हो जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऐसे भी लिख सकते हैं, पेरी ग्रेटर देन एरिया। तो ये सब चीज में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक ऑपरेटर तो बात तो कम सेम ही करेगा, जिधर मुंह खुला हुआ है उसको क्या कहता है, इसका अगर इस ऑपरेटर का जिधर मुंह खुला हुआ है, मुंह खुला हुआ किधर है, पेरी के साइड, तो पेरी ग्रेटर होगा। तो ये सब ध्यान देना है कि ये कैसे काम करता है। तो इसको उल्टा पुल्टा करके भी लिख सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पेरीमीटर ज्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, पेरी इज ग्रेटर। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है, ये था हमारा इफ, इसके बाद क्या था, एल्स इफ का कंडीशन था, एल्स इफ। और तीसरा कंडीशन क्या हो सकता है एल्स में, कि दोनों इक्वल हो जाए, और तो कुछ नहीं हो सकता है। हमारे पास टोटल कंडीशंस 3 है, तो हम इसमें क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ पेरीमीटर एरिया एंड पेरी इज इक्वल। गॉट इट। अब अगर इसको आप रन करा कर चेक कर सकते हैं, बेशक रेक्टेंगल का आ रहा है, इंटर द लेंथ ऑफ 4 एंड 3, क्या आ रहा है, 4 3 जा 12 होगा इसका। क्या अगर हम कैलकुलेट यहाँ पर करके देखें एक बार, तो क्या हो जाएगा, हमारा एरिया क्या निकल जाएगा, 4 और 3 के लिए 12 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर करके देखें तो 4 3 क्या आ जाएगा, 4 3 7 और 7 2 जा क्या हो जाएगा, 14। तो हमारा एक्सपेक्टेड क्या है कि हमारा पेरीमीटर ग्रेटर होना चाहिए। तो हमारा देखते हैं आउटपुट आ रहा है, पेरी इज ग्रेटर। तो हमारा क्या आ रहा है, आउट भी जैसा एक्सपेक्ट किया वैसा आ रहा है। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेटर ऑफ 3 नंबर। 3 नंबर से में से हमको क्या करना है, बड़े नंबर को ढूंढना है, ठीक है। कंट्रोल स्टेटमेंट, ग्रेटर ऑफ 3 डॉट से, ठीक। तो मुझे क्या करना है, ग्रेटर ऑफ 3 फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, हमारे पास बॉयलर प्लेट क्या है क्वेश्चन हमारा, यार इतने में तो लिख ही लेंगे, कोई ना लिख लेते हैं। क्या है हमारा, ग्रेटर ऑफ 3 फाइंड करना है, ग्रेटर ऑफ 3। अब यहाँ पर कभी कभी क्या क्वेश्चन देता है कि राम मोहन और सोहन का एज इतना इतना है, तो बताओ इसमें ग्रेटर कौन है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, बेसिक क्वेश्चंस तो यही है। सिर्फ राम मोहन सोहन कर दिया था, हम अभी क्या कर रहे हैं, 3 नंबर में कर रहे थे, एज भी तो एक नंबर ही है, तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। वेरिएबल का नाम सिर्फ अगर चेंज करने का मन हो तो कर सकते हैं, या तो ABC लेकर उसको भी हम कंसिडर कर कर सोल्व कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं भी आपको ये DPP में क्वेश्चंस मिल रहा होगा, तो आपको सोल्व करना है, ठीक है। तो इसका हम क्या करते हैं, बॉयलर प्लेट हैज इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या करना है, 3 नंबर लेना है। 3 नंबर के लिए क्या करेंगे, वेरिएबल क्रिएट करेंगे। तो लेट अस क्रिएट 3 वेरिएबल्स A B एंड C। अब क्या करना है, मुझे 3 इनपुट भी यूजर से लेना है, तो हम क्या कर रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर 3 नंबर। अब इसको क्या करना है, स्कैन करा लेना है, स्कैन ऑफ परसेंटाइल डी। 3 नंबर से यहाँ पर क्या होगा, इंटर होगा, और वो कहाँ पर स्टोर हो रहा होगा, एड्रेस ऑफ ए एंड एड्रेस ऑफ बी एंड एड्रेस ऑफ सी। इस तीनों जगह पर क्या होगा, स्टोर हो रहा होगा। अब हमको क्या करना, अब मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है ABC में। कंडीशन क्या था, इफ
हमारा क्या हो जाए, ए ग्रेटर देन बी हो जाए एंड ए ग्रेटर देन क्या हो जाए, सी हो जाए। मतलब ए बी से भी ग्रेटर हो और ए सी से भी ग्रेटर हो। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा नंबर जो है वो क्या है, सबसे बड़ा है। तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट एफ, इसका मतलब क्या है, ए ग्रेटर है, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ग्रेटर। और परसेंटाइल डी के जगह पर ए को हमको दिखाना था, तो ए कैसे दिखाएंगे, सिंपली ए लिख लेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, ए अब दिख रहा है कि ग्रेटर है। इफ ये कंडीशन हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, एल्स इफ में बी ग्रेटर हो जाए। तो बी के लिए क्या कर रहे हैं, इफ हमारा क्या हो जाए, बी ग्रेटर देन ए हो जाए एंड बी ग्रेटर देन सी हो जाए। गॉट इट। अगर ऐसा हो रहा है तो हम क्या करा देंगे, प्रिंट एफ परसेंटाइल डी इज ग्रेटर। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम बी को दिखा सकते हैं। बी को दिखाना क्या है, बी है ही। और तीसरा कंडीशन क्या सकता है, अगर ये दोनों नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, एल्स प्रिंट एफ सी दैट इज परसेंटाइल डी इज ग्रेटर। और यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सी को प्रिंट करा सकते हैं। अब अगर कोड को हम रन करा कर देखें तो प्रॉपर काम आपको दिख रहा होगा कि कर रहा है कोड हमारा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लियर द टर्मिनल एंड देन लेट अस सी। मुझे 3 नंबर इनपुट करना है। सपोज करते हैं क्या एंटर कर रहे हैं, 4 इंटर 5 इंटर 6। तो क्या है, 6 इज ग्रेटर, ऑफ कोर्स 6 ग्रेटर है। आप अलग अलग इनपुट पर इसको ट्राई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम। मुझे क्या है, चेक करना है कि ट्रेंगल क्या है, इक्विलेटरल ऑब्ट्यूस और आइसोसेलेस कौन सा ट्रेंगल है। ठीक है, तो आई होप सबको ये कंडीशंस याद रहा होगा कि कैसे हम क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे। तो हम आपको दिखाते हैं करके। ट्रेंगल टाइप्स, हम सपोज कर लेते हैं इसका नाम लिख दिए, चेक ट्रेंगल इज, चेक करना है क्या वो इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल है या फिर ऑब्ट्यूस है या आइसोसेलस है, आइसोसेलस और क्या है, ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस है। गॉट इट। तो अब क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल बॉयलर प्लेट हैज इंक्लूड अब मुझे क्या करना है, 3 साइड लेंथ लेना है। क्या कर रहे होंगे, इंट ए बी और सी, ये क्या आ जाएगा हमारे पास, साइड आ जाएगा। उसके बाद हम क्या कर रहे होंगे, इसी में कंपेयर कर रहे होंगे। तो हम 3 साइड भी तो इंटर करा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, इंटर ए साइड, तो प्रिंट एफ इंटर साइड लेंथ। और क्या 3 साइड लेंथ आएगा तो हम स्कैनफ 3 बार लगा लेते हैं। स्कैनफ में परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी परसेंटाइल डी। और इसको कहाँ करना है, एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी एंड एड्रेस ऑफ सी। यहाँ पर जाकर इसको क्या करना है, स्टोर कराना है। तो अब यहाँ पर अब हमें कंडीशंस चेक करना होगा। कैसे कंडीशंस था हमारा, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इक्विलेटरल के लिए तो हमारे क्या होना चाहिए, ए इक्वल टू बी होना चाहिए या फिर सी होना चाहिए एंड ए इक्वल टू बी होना चाहिए। ठीक, अगर इतना है तो हम क्या बता देंगे कि हमारा ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल है। तो हम बताएंगे प्रिंट एफ, सिंपली इक्विलेटरल लिख लेते हैं, इक्वी। गॉट इट। अब दूसरा कंडीशन क्या था, ये ध्यान से देने वाला बात था कि इफ हम क्या लिख रहे थे, हमारा क्या हो, ए इक्वल टू, इसके अंदर फिर से ब्रैकेट, हम क्या कर रहे हैं, ए इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी का। लेकिन अब हमारा क्या हो जाए, एंड इसी के साथ ये एक ही कंडीशन अभी लिखा रहा है, इसके अंदर 3 इस तरह का कंडीशंस, बड़ा बड़ा कंडीशंस, 3 कंडीशंस लिखाएगा। हम क्या कर रहे हैं, ए और बी इक्वल हो, लेकिन अब क्या होना चाहिए, हमारा ए जो है वो डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए,
सी होना चाहिए, ठीक है, एक सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, साथ ही फिर इसी के अंदर एंड ए सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, और हमारा जो है ए बी के इक्वल भी नहीं होना चाहिए। ए डज नॉट इक्वल टू, सॉरी ए तो बी के इक्वल, हाँ बी क्या होना चाहिए, बी भी सी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो बी डज नॉट इक्वल टू सी। ये कंडीशन पूरा पूरा हुआ, तो ये एक कंडीशन पूरा हुआ। हम इसको भी क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर ले सकते हैं, क्योंकि ये टोटल हमारा क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक एक कंडीशन हुआ। सिमिलर मैनर में अब क्या होगा, हमारा दूसरा कंडीशन लिख रहे होंगे कैसे, या अगर ये नहीं है, ठीक है, अगर ये कंडीशन नहीं है तो हम क्या क्या कर दो, बी और सी भी तो इक्वल हो सकता है, तो हम क्या कर रहे होंगे, क्योंकि इसमें क्या करना क्या है, कोई भी साइड, दो साइड इक्वल करना है, तो हम क्या कर रहे होंगे, इफ बी इक्वल टू क्या आ जाए, हमारा सी हो गया, ठीक है, ये हो जाए, एंड साथ में क्या होना चाहिए, बी और सी इक्वल होना चाहिए, लेकिन बी डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाए हमारा, बी डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए का होना चाहिए, बी ए के इक्वल नहीं हो, एंड सी भी ए के इक्वल नहीं हो, सी डज नॉट इक्वल टू ए, ये होना चाहिए। इसके साथ साथ और क्या होना चाहिए, फिर हम तीसरा कंडीशन क्या लगा रहे होंगे, और क्या आ जाए हमारे पास, बी इक्वल टू, अब क्या आ जाए, ए बी बी सी और सी ए, अब क्या हो जाए हमारे पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि सी इक्वल टू ए है, लेकिन इसके साथ क्या हमारे पास और कंडीशन होना चाहिए, एंड सी डज नॉट इक्वल टू, सी क्या होना चाहिए, सी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड सी जो है, सी डज नॉट इक्वल टू, यहाँ पर बी हो गया, ए हो गया, हाँ सी क्या होना चाहिए, ए के भी इक्वल नहीं, एक मिनट, सॉरी ए क्या होना चाहिए, बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, यहाँ से हो जाएगा ए डज नॉट इक्वल टू बी। यहाँ से हमारे ये तीनों कंडीशंस हम लिख लिए, और ये कंडीशंस किस चीज के लिए, तो हम यहाँ पर देंगे कि अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है तो हम क्या बताएंगे, प्रिंट एफ आइसोसेलस, आइसो अभी हम सिर्फ निकल के लिख के चलते हैं, आइसो हो गया, और यह क्या था, इफ था, ये क्या था, एल्स इफ था, और नेक्स्ट कंडीशन को हम कहाँ रख रहे होंगे, एल्स में लिखेंगे, यहाँ से पता चल जाएगा। अब जो नेक्स्ट कंडीशन होगा किस चीज के लिए लिख रहे होंगे, ऑफ कोर्स जो लास्ट बच गया इक्वी आइसो, और अब क्या बच गया, स्कैनफ, सॉरी स्केलन, तो हमारा क्या हो जाएगा, हम यहाँ पर लिख रहे होंगे स्केलन ट्रायंगल। तो ये हमारा क्या हो गया, कोड रेडी है, ठीक है, आप इसको ऑफ कोर्स लिखकर रन करा कर देख सकते हैं, हम इसे चेक भी कर सकते हैं एक बार। इंटर साइड लेंथ है तो हम सपोज करते हैं 226, ऑफ कोर्स आइसोसेलस है 2 दो साइड लेंथ तो सेम दिख रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मूव करें तब क्या कहता है कि हमको पता करना कि साइड ऑफ ट्रायंगल हो सकता है कि नहीं, ठीक है, तो इसको हम चेक करते हैं, साइड ऑफ ट्रायंगल और नोट डॉट सी, चेक करना है, चेक साइड ऑफ ट्रायंगल और नोट। मुझे क्या करना है, यहाँ से साइड तो लेना ही, अब यहीं पर तो चेक करना था कंडीशंस। कंडीशंस क्या था, सिंपल सा कंडीशंस था, इफ हमारा क्या हो जाए, ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाए क्या, ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू किस चीज का हो जाए, सी का, ठीक। तो हम इसके लिए एक अलग से ब्रैकेट यूज कर सकते हैं कि क्योंकि ये मेरा एक अलग से कंडीशंस दिख रहा है, ये हो जाए, और क्या था, एंड ये नहीं है तो फिर क्या हो जाए, ये नहीं, सॉरी ये भी होना चाहिए साथ में, ए भी हो गया, अब क्या करना है, बी प्लस सी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ए का, एंड इसमें तीनों ट्रू होना ही होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन क्या था, ए बी बी सी, अब क्या था, सी प्लस ए, सी प्लस ए क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होना चाहिए, बी के इक्वल होना चाहिए, यू कैन नोट इट हियर कि इक्वल टू इसमें भी हम करें, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें क्या करेंगे, प्रिंट एफ, अगर ऐसा है तो हम क्या कर सकते हैं, कैन फॉर्म
ट्रायंगल, अदरवाइज क्या करा देंगे यहाँ पर एल्स में चले आएंगे, क्योंकि ये बना सकता है अदरवाइज नहीं बना सकता है। तो अगर ये बना लिया तो दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, एल्स कांट फॉर्म ट्रायंगल, कांट printf can't form a triangle। आई होप बात समझ में आती है। एग्जांपल लेकर चलते हैं हम, वही जो था हमारा क्या था 50 एक ले लिया, फिर 2 ले लिया, फिर 1 ले लिया, क्या होगा कांट फॉर्म अ ट्रायंगल। लेकिन एक एग्जांपल अगर लेकर चले हम क्या 3 4 5 का कैन फॉर्म अ ट्रायंगल, तो यहाँ से कंडीशन चेक हुआ, बता रहे कि वो ट्रायंगल फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा। गॉट इट। अब हम क्या कर रहे थे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन से अगर देखें तो हमारा क्या था, हमें पॉइंट को चेक करना था कि स्ट्रेट लाइन पर लाइक करेगा या फिर नहीं करेगा। ठीक है, तो हम करके देखते हैं उसको, या फिर कोलिनियर और नॉन कोलिनियर कर सकते हैं, कोलिनियर और नॉट। ये बहुत इजी सब क्वेश्चन है, इसको प्रैक्टिस करना है हमको। चेक क्या करना है, चेक द गिवन 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। स्पेलिंग पर नहीं जाना है, ठीक है। मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल let us create our boilerplate has include stdio.h int main ये वीडियो ऑफ कोर्स थोड़ा सा लंबा हो रहा होगा, लेकिन इसमें क्या करना है, एक्चुअल में एक साथ में इतना क्वेश्चंस किए हैं तो ऑफ कोर्स टाइम तो लगेगा ही, और अच्छा सब क्वेश्चंस किए थे। तो मुझे क्या करना है, 6 अगर हमारे पास पॉइंट्स रहेगा, 6 पॉइंट्स अगर रहेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, टोटल कितने हमारे पास, अगर टोटल देखें तो हमारे पास कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट तो 3 हो गए, लेकिन कोऑर्डिनेट के पॉइंट्स में क्या एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई करके आएगा, तो हमारे पास 6 पॉइंट्स आ जाएंगे। तो हम उसमें क्या कर रहे होंगे, हम सपोज करते हैं कि 6 वेरिएबल्स बनाते हैं, x1 फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, x1 y1, फिर बंद तो करो आवाज, x1 y1 हो जाएगा x2 y2, फिर क्या हो जाएगा x3 y3। गॉट इट। ये हमारा क्या हो जाएगा, 3 पॉइंट्स अगर रहेंगे हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, क्या क्या उसका कोऑर्डिनेट हो सकता है, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये क्या कर रहे होंगे, यूजर से इनपुट ले रहे होंगे, कैसे कर रहे होंगे, प्रिंट एफ इंटर फर्स्ट पॉइंट। ठीक, हमारा फर्स्ट पॉइंट को इंटर करेगा तो उसमें क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट इंटर करने का मतलब क्या, एक्स और वाई दोनों इंटर कर रहा होगा, तो हम क्या कराएंगे, स्कैनफ परसेंटाइल डी। अब यहाँ पर क्या करना है, x1 y1 विद एड्रेस ऑफ ऑपरेटर, क्योंकि हमको क्या करना है एड्रेस में, अदरवाइज क्या आ जाएगा, ये स्टोर तो कुछ भी गार्बेज वैल्यू कर लेगा वैसे। ठीक है, तो x1 और y1 पर क्या करना है, इसको स्टोर जाकर करा दो। ठीक, सिमिलर मैनर हमको क्या करना है, इंटर फर्स्ट नंबर हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं एंड कंट्रोल वी से पेस्ट। अब क्या करेंगे, हम सेकेंड पॉइंट यहाँ पर कर लेंगे, सेकेंड पॉइंट यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, सेकेंड पॉइंट एंड हियर कैन आल्सो राइट सेकेंड पॉइंट। गॉट इट। अब क्या कर रहे होंगे, फिर से कंट्रोल वी। अब यहाँ क्या करते हैं, इंटर फर्स्ट सेकेंड। अब थर्ड पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसे ही तो लेते थे, फर्स्ट पॉइंट का मतलब क्या होता था, x1 y1 लो। अब यहाँ पर क्या करते हैं, x3 हो गया हमारा और y3 करना है। ठीक, तो हमारे क्या मिल गया, तीनों पॉइंट्स मिल गया, और तीनों पॉइंट्स को चेक करने का कंडीशंस क्या था, कंडीशन सिंपल सा था, इफ हमारा क्या हो जाए x2, हमारा कंडीशन क्या था, x2 माइनस x1, यदि x2 माइनस x1 ये क्या हो जाए अपॉन, इसको क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं किससे, y2 माइनस y2 माइनस y1 से। और ये हमारा कंडीशन, अगर ये हमारा क्या हो गया x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, ये अगर हमारा क्या हो जाए इक्वल हो जाए किस चीज का, y3 माइनस y2
सॉरी x3 ऊपर में लिख रहे हैं ना, तो x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2 इसको ब्रैकेट में कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, y3 माइनस y2। अगर हमारे पास क्या सिचुएशन बन गया, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 इक्वल टू आ जाए हमारा x3 माइनस x2 अपॉन y3 माइनस y2। अगर ऐसा सिचुएशन आता है तो हम क्या समझेंगे कि ये हमारा क्या है, कोलिनियर है। सिंपली कोलिनियर कर लेंगे, और इसके बाद क्या आ सकता है, नहीं हो सकता है, दो ही कंडीशंस बन सकता है, क्या करेंगे, एल्स printf नोट कोलिनियर। ये हमारा हो गया कोड। अब इसको आप कुछ भी नंबर डालकर एक बार चेक कर सकते हैं। एक बार हम कुछ भी वेरिएबल डालकर चेक कर लेते हैं। हमें क्या कर रहा है, फर्स्ट पॉइंट करना है, हम करते हैं। आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cn हमें एक्सेप्ट करता है, cn सॉरी स्कैन करता है स्पेस को भी 1, हम इंटर नहीं करके स्पेस डाल सकते हैं 2, फिर इंटर करेंगे तो आएगा इंटर सेकंड पर। यहाँ पर स्पेस कंसीडर करने के बाद क्या होता है, ये हमारा जो स्कैनर फंक्शन होता है स्पेस को इंटर की तरह ही समझता है। ठीक है, इसके बारे में अभी डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट आगे आएगा, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन अभी सिंपली समझने के लिए हम स्पेस देकर भी कर सकते हैं काम, जो इंटर देकर करते हैं। ठीक है, इंटर सेकंड पॉइंट सपोज करते हैं 2 4, फिर इंटर करते हैं, फिर हम सपोज इसको क्या कर लें, ऐसे कर लेते हैं कुछ 4 6, या नॉट कोलिनियर आ रहा है हमारे पास, नॉट कोलिनियर। इसका निकाल के भी आप आउटपुट देखेंगे तो इसको कंडीशंस को फॉल्स कर रहा होगा कि कोलिनियर वाले कंडीशंस में नहीं आ रहा होगा। ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर को अब सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। अब क्या कर रहे थे, भावेल और कॉन्सोनेंट चेक कर रहे थे हम। गॉट इट, तो चेक करते हैं कि भावेल है या फिर कॉन्सोनेंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, भावेल और कॉन्सोनेंट डॉट सी। ओके, चेक कैरेक्टर इज भावेल और कॉन्सोनेंट। इसके लिए क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हैज इंक्लूड stdio.h int main रिटर्न 0। गॉट इट। अब मुझे क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कैरेक्टर नाम का वेरिएबल बनाना है। कैरेक्टर के लिए क्या लिख रहे होते हैं, कैर, सपोज ch नाम वेरिएबल का रख दिए। ठीक है, अब इस ch में क्या करेंगे, कुछ भी हम क्या कर रहे होंगे, इंटर ले रहे होंगे, इनपुट ले रहे होंगे, जिस पर कि हमको कंडीशंस लगाना है। ठीक है, जो चीज चेक करना है तो हम क्या कर रहे होंगे, इस फर्स्ट ऑफ ऑल printf इंटर एनी अल्फाबेट। ये क्या करेगा, कोई भी अल्फाबेट क्या करेगा, पढ़कर यूजर इंटर करेगा। उसके बाद क्या करेंगे, स्कैन ऑफ परसेंटाइल सी करना है, परसेंटाइल सी, और इसको कहाँ करना है, एड्रेस ऑफ ch में जाकर इसको स्टोर करना है। तो गॉट इट। अब यहाँ क्या करना है, इसी ch पर हमको कंडीशंस चेक करना है। तो हम कैसे कर रहे होंगे, सिंपली इफ हमारा कंडीशंस क्या था, यदि हमारा क्या हो जाए ch इक्वल इक्वल क्या हो जाए, ये ध्यान देना है कि इसको क्या करना है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के ए में आ जाए, ए हो जाए, या ये नहीं हो रहा है तो क्या आ जाए हमारे पास, ch इक्वल टू आ जाए हमारे पास ए ई के इक्वल हो जाए, ई हो जाए हमारा, या क्या आ जाए हमारे पास, ch इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, ए हो जाए, ई हो जाए, ए ई आई हमारा बचा हुआ है, ए ई आई हो जाए, या फिर ए ई आई ओ हो जाए हमारे पास, ch इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाए, आई ओ हो जाए, या फिर हम क्या कर सकते हैं, ch इक्वल टू क्या हो जाए हमारे पास, ए ई आई ओ यू।
ये हमारा क्या हो गया, स्मॉल लेटर में हो गया। इसी को हम सिंपली क्या कर सकते हैं, कैप्स में आप लोग ऐड कर लीजिएगा। सिमिलर में कैसे करना है कि कैप्स वाला ए करना है, इसमें CH इक्वल टू कैप्स ए हो जाए। ये भी तो हमारा भावेल ही है, कोई ना कर ही लेते हैं। और फिर क्या हो जाएगा, CH इक्वल टू क्या आ जाए हमारे पास, ए ई हो जाए, ए आई। फिर क्या कर सकते हैं हम, CH इक्वल टू क्या आ जाए, ए ई आई। फिर उसका CH इक्वल टू ए ई आई हो गया, ओ हो जाएगा हमारे इसमें, या CH इक्वल टू यू हो जाए। तो हम इसमें क्या कर रहे होंगे, कंडीशंस अगर इसमें से कुछ भी मैच कर रहा है, इसका मतलब क्या आ रहा है, ये अपने आप हट जाएगा। CH इक्वल टू हाँ, यहाँ पर और ऑपरेटर का यूज नहीं किया। अगर इसमें से ऐसा कुछ मिल रहा है, अगर इसमें से कुछ मिल रहा है तो हम क्या होगा, वो क्या होगा हमारे पास भावेल होगा। तो हम कर देंगे प्रिंट एफ भावेल। और इसके अलावा अगर कुछ भी आया तो हम उसको क्या बताएंगे, कॉन्सोनेंट। तो हम क्या कर लेंगे, एल्स में इसको ले लेंगे, एल्स प्रिंट एफ कॉन्सोनेंट। अब अगर हम चेक करके भी देखें इसको रन कराते हैं, चेक करेंगे। वेट अ मिनट, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा डॉट आ गया हमारे पास। फिर से कोड को रन कराते हैं। यहाँ क्या आ रहा है, इंटर एनी अल्फाबेट। हम सपोज करते हैं ए इंटर कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं, भावेल है। हम क्या करते हैं, सिंपली पी हम करते हैं। पी हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है, तो आ रहा है कॉन्सोनेंट है। सिमिलर मैनर में आप कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, कैप्स ए करेंगे, कैप्स ई कर लेते हैं, कैप्स ई। अगर ई करेंगे तो भी आएगा, भावेल है, कैप्स ई भी किए। अब एक बार हम क्या करते हैं, कोई ना हमको अगर यहाँ पर करना क्या है, कुछ भी चेक करना है, इंटर, सॉरी ये तो दूसरा कोड रन हो गया। फिर से अगर इसको हम रन कराएं सेम कोड को, क्या आएगा, इंटर एनी अल्फाबेट। हम सपोज करते हैं कि 5 इंटर कर देते हैं। देखें आपको आउटपुट पर ऑब्जर्व करना है क्या आएगा, कॉन्सोनेंट। ये क्या कर रहा है, और 5 को कॉन्सोनेंट, क्योंकि हम क्या किए हैं, एल्स में क्या डाल दें, इसके अलावा कुछ भी डाले। ये भावेल कॉन्सोनेंट तो समझता नहीं, ये तो हम अपने आप को समझने के लिए दिए हैं। ये इतना ही समझेगा अगर कैरेक्टर में इसके अलावा 5 भी क्या है, एक कैरेक्टर है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें से देखेगा, अगर इसमें से कोई एक मैच किया तो हम बताएंगे भावेल, अदरवाइज कॉन्सोनेंट, कुछ भी इंटर करेंगे। तो एक बार और अगर इसमें आपको थोड़ा सा करके दिखाते हैं, हम क्या करते हैं, 4 कुछ भी नंबर डाल देते हैं तो भी बताएगा कॉन्सोनेंट है। एक बार और आप अपना नाम लिख सकते हैं, लाइक हम अपना नाम लिख लेते हैं जय, ये भी इसमें भी क्या बताएगा, कॉन्सोनेंट। तो ये क्या बताएगा, सिर्फ इसी को बताएगा, इसमें से जो आएगा उसी को क्या बता रहा होगा, भावेल। अदरवाइज कुछ भी इसके पास आएगा तो ये क्या करेगा, कॉन्सोनेंट। इसमें भी ये अभी सबको रीड नहीं कर रहा होगा, इसमें रीड बेसिकली क्या करेगा, सिर्फ जे को कर रहा होगा, इसमें सिर्फ टू को। ये सब आगे हम डिटेल में कर रहे होंगे, लेकिन अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप सबको बात क्लियर हुआ होगा। सारा क्वेश्चन जो था अच्छा लेवल का क्वेश्चन था। हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में स्विच स्टेटमेंट को सीख रहे होंगे, फिर वहां पर 2-4 क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, हम अपने कंट्रोल स्टेटमेंट को खत्म कर लूपिंग की ओर मूव कर रहे होंगे।